जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए। ये देखिए जो वॉल्यूम 2 का जो बुक रुक्मिनी पब्लिकेशन का आया हुआ है, ठीक है, प्लेटफॉर्म वाला, उसका मैं आज सोल्यूशन लेकर आ गया हूं। और इसमें हम 18 सेट कराने वाले हैं, ठीक है। और इसके पीछे मैं आपको 12 सेट कंप्लीट करा दिया है। जो वॉल्यूम 1 का बुक था उसमें मैंने 12 सेट जो दिया था वो कंप्लीट हो चुका है, जो हम प्ले लिस्ट में अपने चैनल के डाल दिए हैं। उसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं लाइन। और 12 सीट यहाँ से, और ये 18 को सीट अब आपको 18 वीडियो में कंप्लीट मिलने वाला है। मैंने 12 सेट 12 वीडियो में कंप्लीट करा दिया है, और ये 18 सेट आपका आपको 18 वीडियो में कंप्लीट मिलने वाला है। टोटल आपका 30 सेट हो जाएगा। हमको नहीं लगता कि आप 30 सेट कर लेंगे तो कोई आपसे क्वेश्चन छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 की बात करते हैं, नंबर 1, ठीक है। ये देखिए बोला है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई आपका 30 सेमी, 42 सेमी और 1 सेमी है। तो निम्न में से कौन सा सही हो सकता है? तो चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा है दो भुजाओं का अंतर, है ना। दो भुजाओं का जो अंतर होगा, ठीक है, दो भुजाओं का अंतर जो होगा, तीसरी भुजा, दो भुजाओं का अंतर से 12 और दो भुजाओं के योग से छोटा, ये तीसरी भुजा होगा। तो दो भुजाओं का अंतर पहले हम कर लेते हैं। तो ये 42 में से 30 को कम करिएगा तो 12 आ जाएगा, और दोनों को जोड़िएगा तो 72 आ जाएगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 12 से 12 या बराबर x का मान 72 से छोटा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। दो भुजाओं का अंतर जो होगा उससे 12 तीसरी भुजा, है ना, और दो भुजाओं के योग से छोटा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे बात करते हैं कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 34% वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि हो जाएगी? तो ये भी सिंपल है, बहुत आसानी से इसको भी बनाया जा सकता है। तो देखिए आप क्या करेंगे, इसको आसानी से बना सकता है। 34% की वृद्धि हो रहा है, 34 प्लस 34 प्लस 34 गुने 34 और बटा में 100। अब इसको सॉल्व कर देना है आपको। तो 34 34 जोड़ दीजिए, 4 4 8 3 3 6 68, और इस 34 में 34 से गुना करिए और 100 से भाग दीजिए, तो 11 दशमलव कितना आएगा, 5 6 आ जाएगा, 11.56। अब इसके बाद में क्या करिए, 68 में 11 को जोड़ दीजिए, 10.56, तो 8 है 1 9, अच्छा हुआ 1 7, यानी 79.56 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर दिया है, ठीक है। आगे बात करते हैं ये वाला। देखिए ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, और बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य को करके उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यदि दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 कार्य करें तो उस कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं, ये निकालना है। ये तो बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। देखिए कैसे बनाएंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसको है देखिए 8 घंटे काम कर रहा है, 5 घंटे काम कर रहा है ये, और कितना दिन काम कर रहा है, 5 घंटा 8 दिनों तक। तो ये दोनों को गुना कर लीजिए, 8 बजे कितना हो जाएगा, टोटल 40 घंटा उसको लग जाएगा। फिर उसके बाद में ये बी जो है आपका कितना कर रहा है, 6 घंटे कर रहा है और 10 दिनों तक। तो 6 और दहिया कितना हो जाएगा, 60, और ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, तो इसका 120 एलसीएम आएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। ये टोटल वर्क 120 आ जाएगा इसका, ठीक है, टोटल वर्क टी डब्ल्यू लिख देते हैं। अभी 40 से भाग देंगे इस 120 को, तो कितना बार में, 3 बार में, 40 3 120, और 60 से भाग देंगे 120 को तो 2 बार में, यानी इसका कैपेसिटी निकल गया, क्षमता। ए का क्षमता कितना हो गया, 3, और बी का क्षमता 2 हो गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, उसमें हमें अभी टाइम निकालना है। क्या 8 घंटे तक ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों, तो दोनों का कैपेसिटी हमें पता चल गया, 3 और 2, तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 कैपेसिटी है, और 8 घंटे तक कर रहे हैं, ठीक है। 5 कैपेसिटी है और 8 घंटे, तो 8 बचे 40, और इस टोटल वर्क में 40 से भाग दे दीजिए तो पता चल जाएगा आपको 40 दिन, यानी 3 दिन इसका लगेगा। आंसर होगा 3 दिन, ठीक है। तो इसका आंसर 3 दिन ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बात करते हैं ये वाला। देखिए 12%, 20% और 25% क्रमिक छूट दिया जा रहा है, तो एकल छूट होता है, तो इसका मान निकालना है। तो चलिए निकाल के दिखाते हैं आपको। तो देखिए हमने इसके लिए बहुत इजी मेथड ढूंढ कर लाया है, बहुत आसानी से। तो आप लिख दीजिएगा 100, माइनस कर दीजिएगा, फिर 100 गुना, तो कितना परसेंट बोला था, पहले आपका बोला था 12%, तो 12% के छूट की बात हो रहा है, तो 100 में से 12 कम करिएगा तो कितना आएगा, 88/100 लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद 20%, यानी 100 में से 20 को कम करिएगा तो यानी 80 80/100 कर लीजिएगा। फिर बोला था
कितना परसेंट बोला था, 25%, तो यानी 25 को कम करिएगा 100 में से कितना हो जाएगा, 75 बटा 100 कर लीजिएगा। अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, एकदम बहुत स्मार्ट तरीका है ये, ठीक है। तो देखिए हम क्या किए हैं, कैसे कैसे काट कूट करके, है ना, 2 सोना से 2 सोना पहले काट लिए हैं, मतलब ये 100 खत्म हो गया, ठीक है। और फिर 20 चौका 80, 20 25 100, ठीक है। और फिर इसको भी हम काटे हैं 5 से, तो 20 25 100, अब 15 25 75, फिर 5 चौके 20, 5 3 15, ठीक है। उसके बाद उसके बाद सब काट कूट करने के बाद में हमारा ऊपर इसको गुना उना कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें 264 और नीचे हमें कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। अब इसको हम भाग उग देंगे, ठीक है। आप इसको सोल्व कर लेंगे, भाग उग देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इसी को इसको इस दशमलव में बताने का स्मार्ट तरीका क्या है भाग देने का, देखिए 5 नीचे रहता है तो 2 से नीचे गुना, 2 से ऊपर गुना कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही 2 से इसको गुना करिएगा तो इतना आएगा, आया 10, 10 होगा तो 10 का मतलब एक दशमलव दे देंगे अंक के बाद, तो गुना करके दशमलव दे दिए, स्मार्ट तरीका है। इस 100 में से इसको घटाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 47.2% आंसर होगा, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर 47.2% हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला सवाल देख लीजिए फटाफट। हाँ, तो ये देखिए, इसका ये बोला है कि आपको सरल करना है, बहुत ही आसानी तरीके से इसको सरल कर देंगे, हम दिखाते हैं आपको। तो देखिए नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग दे दीजिए, और जो आएगा भागफल वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने भाग दिया है, देखिए भाग देकर दिखा भी देता हूँ, ये इतना में हम इतना से भाग दिए हैं। तो पावर 4 लाने के लिए क्या किए हैं, स्क्वायर से गुना कर दिया हूँ, तो इसके एक्स स्क्वायर x4 हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, और 2 एक्स में एक्स स्क्वायर से तो यानी 2x³ और एक में एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर। अब हम सबका चिन्ह बदल दिए हैं, इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और फिर यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये कट गया। अब देखिए ये क्यू वाला जात ऊपर नहीं दिख रहा है, तो ये क्यू वाला जात ऐसा ही नीचे उतार देना है, और इसका जो नया वाला चिन्ह है वही उतारना है, ठीक है, ऐसे। उसके बाद में फिर एक्स स्क्वायर का देखिए, माइनस में एगो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2 यानी कि -3 एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर इसको 2x³ लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक्स 2x से गुना कर देंगे, तो 2 लिखा गया, और एक्स और एक्स स्क्वायर x³ हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, और ये 2 में 2 से तो 4, एक्स में एक्स से तो एक्स स्क्वायर हो गया, और फिर आपका ही फिर उसके बाद में हमें ये एक में 2x से किए तो 2x हो गया। अब इसको सॉल्व किए हैं, तो देखिए माइनस है, प्लस है तो माइनस करके काट दिए, माइनस है तो प्लस कर दिए, तो ये प्लस माइनस करके एगो एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से -2x आ गया, और ऊपर एगो एक बचा था ना, यहाँ पे देखिए एक बचा है ना, वो भी लिख दिए, उतार दिए। और उसके बाद में हम जैसे ही एक खाली एक से गुना कर देंगे, एक से, तो ये पूरा यहाँ छप जाएगा, तो वही हमने नीचे छाप दिया उसको, चिन्ह बदल दिया, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो कट गया, सब के सब तो जीरो आ गया। यानी कि हमारा भागफल जो आया भाग देकर वही इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका सीधी सीधी आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए योग योग निकालना है, मतलब जोड़ निकालना है, चलिए देखिए निकालते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, जैसे सवाल दिया था हमने लिख दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ए का वैल्यू हो जाएगा पहला, और आर का वैल्यू कैसे निकलेगा, जीपी में है, चूंकि ये जीपी में है, ठीक है ना, तो जीपी में है तो यहाँ पे आर निकालना पड़ेगा, तो आर कैसे निकलेगा, दूसरा पद बटा पहला पद, ठीक है। तो ये लिख दिए, और इसको काट कूट किए तो 3 आ गया, और ये 3 जो है एक से बड़ा है, तो इसलिए इसका योग निकालने का सूत्र हो जाएगा ए इंटू आर के पावर n -1 बटा r -1। ए का मान भर दिए 3, और आर का मान कितना है, तो आर का मान कितना निकाले हैं, 3, और यहाँ पे एन का मान कितना लिखेंगे, पावर, तो पावर देखिए एन कहाँ तक ले गया है, 8 तक ले गया है, तो बस इसका पावर 8 हो गया, और -1, और यहाँ पे आर कितना है, 3 और -1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व किए हैं, तो 3 लिख दिए, और इसको 3 को 8 बार गुना करिएगा तो 65 61 आ जाएगा, -1, और बटा में नीचे 2 आ गया घट के। अब देखिए भाई इसको घटाएंगे, एक से 65 61 में से एक घटाए तो 65 60 हो गया, 2 से काटे तो 32 80 हो गया, 3 से गुना किए तो 9840 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो गया 9840। अगला सवाल देखिए ये वाला, देखिए कह रहा है कि 23.1 सेंटीमीटर लंबा लंबा एक चाप वृत्त के केंद्र पर 18 डिग्री का कोण आंतरित करता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए जैसे बोला था कि केंद्र पर कितना 18 डिग्री का बन रहा था, इसका चाप की लंबाई दिया था कितना भाई 23.1। आगे बढ़िए तो परिधि वृत्त का परिधि बटा 360 से भाग दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो होगा इसका चाप की लंबाई या बटा इसका कोण। अब इसके बाद में फटाफट इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 20 बार में 20 से उसको गुना कर देंगे हम, ठीक है। इसको 20 से इसको गुना मार देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना ये परिधि 2πr लिख देंगे, और इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। ये यहाँ से 2 बार में कटा तो 2, और ये 2 गुने 231 है ना, दशमलव लगाए हैं, दशमलव को हटाने के लिए बटा 10 किए हैं, तो ये कितना बार में 2 बार में गया तो 2, और 231 गुने 2,
और इसको यहाँ पे 2 पाई r लिख दिए, वृत्त का परिधि, और ये 2 से 2 काट देंगे, और ये पाई का मान 22/7 गुने r, और 231 को 11 से काटेंगे तो 21 बार में कटेगा, और यहाँ से r का मान निकल जाएगा, ये 7 से उधर गुना हो जाएगा, ये 2 बटा में आ जाएगा, यानी 147/2। अब वृत्त का क्षेत्रफल आराम से निकाल लेंगे हम, पाई r स्क्वायर, तो पाई का मान भर दिए, r स्क्वायर मतलब 2 बार लिख दिए, और इसको हम काट कूट कर देंगे, है ना। आपको तो काटने गुने आइए करता होगा, 11 गुने 21 गुने 147, इसको गुना उना किए कितना आएगा, 2 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा, 16,978.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देखते हैं, चलिए ये वाला देखिए, कह रहा है कि साइन थीटा का मान इतना है तो टेन थीटा कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो ये तो सिंपल है, आराम से बना सकते हैं आराम से। तो देखिए ये 4 और 5 का ट्रिपलेट कितना होता है, 4 5 3 3 होता है, तो यानी ऊपर आपका p का मान हो गया, ये p हो गया, और नीचे आपका h हो गया, तो b का मान कितना हो जाएगा भाई, b का मान 3 हो जाएगा, निकालेंगे तो क्या ट्रिपलेट के हिसाब से। अब चलिए tan थीटा का मान क्या होता है, p बाई बी, तो p का मान कितना है भाई 4 है, और b का मान कितना है 3, तो 4/3 माइनस cot थीटा का मान क्या होता है बी बाई पी, इसी का उल्टा होता है, तो यानी बी ऊपर और पी नीचे कर दीजिए। अब इसी को सॉल्व करिएगा तो 4 3 12 लघुत्तम हो गया, यहाँ पे 4 चौका 16 हो जाएगा, माइनस 3 3 9 हो जाएगा, तो 16 में से 9 को घटाइएगा तो ऊपर 7 आएगा, नीचे 12। अरे झट से ना आंसर हो गया 7/12। देखिए कहाँ है 7/12, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। ये सब त्रिकोणमिति का सवाल एकदम आराम से एकदम उड़ा सकते हैं, थोड़ी सी अगर जानकारी हो तो, ठीक है। और त्रिकोणमिति से आपका ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है, इसलिए उसको थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, सूत्र को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका मान इतना दिया है, तो बोल रहा है इसका मान क्या होगा भाई, तो सिंपल हम बना सकते हैं। कॉट थीटा का मान होता है, कॉट थीटा का आप सूत्र पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, बी बाई पी पढ़े हैं ना, बी बाई पी। तो बी और पी का मान दिया है, एच निकालिएगा। तो तो देखो भाई, अब इसके बाद में बी और पी हो गया, तो ये भी ट्रिपलेट है। कितना का ट्रिपलेट होता है आपको पता होगा, 8 15 17 का होता है, 17 इसका आ जाएगा कौन सी एच का मान, 17 आ जाएगा कौन सी एच का मान। ठीक है, तो ट्रिपलेट कुछ कुछ याद रखेगा, स्मार्ट तरीका से आपको बनाने आएगा सवाल, जैसे हमने बता रहा हूँ। ठीक है, तो पी बी और एच, तो पी बी एच, तो यहाँ पे जब पी और बी दिया है 15 8 दिया है, तो एगो 17 होगा। ठीक है, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, जोड़िएगा 289 वर्गमूल निकलेगा 17 आएगा। ठीक है, आप करके चेक करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे सेक 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 बी यानी सेक थीटा का मान क्या होता है, एच बटा क्या होता है, एच बटा बी होता है। तो एच का मान कितना है 17 आया है, तो 17 आप ऊपर लिखेंगे। बी बी का मान कितना है भाई, बी का मान 15 है, तो 15 प्लस, अब यहाँ पे क्या है टेन थीटा, तो टेन टेन बी मतलब टेन थीटा का मान क्या होता है पी बाई बी, तो पी का मान कितना है 8, और बी का मान कितना होता है भाई 17 दिया है, फिर बी का मान कितना है भाई, बी का मान 15 दिया है 15, तब तो बन जाएगा आराम से, है ना। 17 देखिए नीचे नीचे बराबर होता है, तो ऊपर जोड़ जोड़ दीजिए स्मार्ट तरीका, 17 आगो 8 को क्या हो जाएगा 25 को, और नीचे क्या हो जाएगा 15, तो 25/15। अब इसको काटाकुटी कर लीजिए, 5 से 15 और 5 25 यानी 5/3 होगा, 5/3 ऑप्शन नंबर है क्या है बी नंबर। आगे बढ़िए, तो त्रिकोणमिति का सवाल आप आराम से उड़ा सकते हैं ऐसे। एक ठेकेदार के ने एक काम को 20 दिनों में पूरा करने के लिए कितना 69 को श्रमिकों को नियुक्त किया, और काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए उसे और कितने श्रमिकों की नियुक्ति करना चाहिए। तो ये भी आपको बहुत आसान सवाल पूछा है, इसके लिए एक स्मार्ट तरीका है, उसको हम फॉलो करेंगे आराम से बन जाएगा। देखिए स्मार्ट तरीका क्या है, M1 मतलब कितना आदमी, D1 मतलब कितना दिन, ठीक है, इधर M2 मतलब कितना दूसरे मतलब दूसरा जो काम करवाएगा दूसरा, तो ये कितना आदमी, और यहाँ पे कितना दिन यानी D2। अब इसी सूत्र को हम यूज करेंगे, आराम से बन जाएगा। तो M1 कितना है भाई, M1 कितना श्रमिक बोला है, 69 को श्रमिक बोला है 69, और D1 कितना दिन 20 दिन लगा है, भाई M2 माने कितना आदमी है, तो आदमी तो नहीं पता है, इसको x मान के चलिए। D2 कितना दिन लगा है 12 दिन, बस अब सेट हो गया, आराम से बनाइए। तो अब कैसे काटेंगे, इसको काट करना है खाली, 4 3 12 और 4 5 20, और इसको 3 से काट लीजिए, 3 दूना 6 और 3 3 9 23, यहाँ पे 5 बचा है, 23 में 5 से गुना करिए आंसर आएगा। तो 23 में 5 से गुना करिएगा तो 5 6 30, नहीं 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 5 3 15 के 23 में 5 से गुना करना है। देखिए 23 में 5 से गुना कर लेंगे, 23 गुने 5, तो हमें निकल जाएगा कितना, 23 गुने 5 कर देंगे, तो ये एक्स जो आदमी बोल रहा था कि कितना आदमी और नियुक्त करना है, ये निकल जाएगा। तो 5 3 15 और 5 दूना 10 1 11, 10 1 11, 5 3 15 के 5 और 5 10 10 1 11, यानी कि 115 होगा। तो देखिए भाई 115 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया है ना, स्मार्ट तरीका ऐसे कर लेना है। आगे देखिए, और ये तो आपका सूत्र पूछ दिया है, ये तो सूत्र है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या कौन सी का ही सूत्र होता है, ये कॉट स्क्वायर का सूत्र होता है। ठीक है, बी है तो बी लिख देंगे, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का सूत्र टेन स्क्वायर का, बी है तो बी।
और ये cot थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है 1 है तो स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 आएगा आंसर कितने है 1 एक आया ऑप्शन नंबर ए हो गया। त्रिकोणमितीय स्मार्ट होता है एकदम बहुत आसानी से बना सकते हैं आप थोड़ी सी सूत्र का नॉलेज होना चाहिए ठीक है। 7 cm किनारे वाले घन से घिरे सबसे बड़े संभावित गोले का आयतन निकालना है 7 सेंटीमीटर इसका क्या बोला है 7 सेंटीमीटर यानी 7 सेंटीमीटर भुजा बोल दिया है घन का किनारा बोल दिया। तो यहाँ से इसको यूज करके एगो कथी गोला गोला के निकालना है गोला के आयतन। तो देखिए जब घन बनाइएगा तो कुछ इस तरह से होगा होगा कि नहीं इस तरह से होगा और जब गोला बनाइएगा तो इसी तरह से मान लीजिए इस तरह से इसका गोला होगा। तो अगर इसका क्या करेंगे हम तो इसका अगर हमें क्या निकालना है ये बोला है कि 7 सेमी घन के किनारे घन घन से घिरे 7 सेंटीमीटर घन से घिरे संभावित गोले घन से ही घिरल है गोला यानी इस तरह से है घन से घिरा हुआ गोला गोला मतलब इस तरह है और ये घन से चारों ओर से इसको घेरा गया है ऐसा है। तो इसका त्रिज्या की बात करें तो क्या हो जाएगा इसका त्रिज्या हो जाएगा 7 दिया है ना इसका किनारा तो किनारा का आधा हो जाएगा किनारा का आधा हो जाएगा त्रिज्या यानी आर का मान हो जाएगा 7/2 ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है आयतन निकालना है चलिए देखिए सोल्व करके बता ही देते हैं आपको इसको। तो देखिए तो ये बोला है जैसे हमने एक फिगर ड्रॉ कर दिया घन है और इसी के किनारा से एक अर्धवृत्त बनाया गया थी अर्धगोला बनाया गया था ठीक है गोलार्ध बनाया गया था गोलार्ध है ना इस तरह से गोला ऐसे किनारा से किनारा पर ही बनाया गया था इसे गोला ठीक है। तो इसका आधा करिएगा तो त्रिज्या निकल जाएगा 7/2 ठीक है और गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना तो भर दीजिए अब यहाँ पे 4/3 पाई आर के मान 7/2 7/2 7/2 3 बार लिखेंगे चूंकि क्यू होता है तो अब मान भरे काट कूट करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा और फिर ये 3 से भाग दे दीजिएगा तो आपका इतना आंसर हो जाएगा 179.67 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आएगा ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया ठीक है। आगे बात करते हैं ये देखिए कह रहा है कि दो समानांतर रेखाएं पी और क्यू है ना पर वृत्तों को स्पर्श करती है और वृत्त का क्षेत्रफल आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो पी क्यू की लंबाई निकालना है। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए जैसे बोला गया था उस तरह से हमने इसको फिगर को क्या कर दिया बना दिया जैसे हमें बुक में सवाल बोला था उस तरह से हम इसको कर दिए ठीक है। कैसे बोला था देखिए एक बार हमको पढ़ के समझा भी देते हैं कि दो समानांतर रेखा था पी और क्यू है ना जो कि वृत्त को स्पर्श कर रहा था देखिए पी और क्यू दोनों वृत्त को स्पर्श कर रहा है ठीक है स्पर्श रेखा। अब इसके बाद में ये दोनों बिंदु वृत्त पर स्पर्श कर रहा था समानांतर रेखा था। उसके बाद बोला था कि वृत्त का क्षेत्रफल जब 144 है तो चलिए यहाँ पे क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर का मान इतना दिया है तो हम पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर इसको 144 अब इसको काट कूट किए तो काट कूट के कितना हो जाएगा इधर ये सब कट गया 7 बच रहा है फिर 7 से 7 गुना हो जाएगा 49 हो जाएगा स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा यानी 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। अब हमें जब त्रिज्या पता चल गया 7 तो यहाँ से हमें पता देखिए जब त्रिज्या हमें ये पता चल गया 7 है तो यहाँ से टोटल दूरी कितना 82 हो जाएगा यानी 2 गुने त्रिज्या यानी 7 गुना कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर इसका पी क्यू की लंबाई होगा। तो 14 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं ये वाला देखिए कह रहा है कि एगो डी ई एफ में डी पी डी कोण को समविभाजित कर रहा है और पी पर ई एफ जो है मिलती है और डी आपका 14 सेंटीमीटर डी एफ आपका 21 सेंटीमीटर और ई एफ आपका 9 सेंटीमीटर तो ई पी का मान क्या होगा चलिए बनाते हैं। तो देखिए जैसे जैसे बोला वैसे हमने क्या कर दिया चित्र बना दिया पढ़कर। कैसे बोला था कि डी एफ जो था आपका है देखिए डी ई एफ त्रिभुज बना दिया और बोला था कि डीपी जो था डीपी इसका है डी का अर्धक था आधा भाग में बांट रहा था तो विभाजित कर रहा था और पी पर ई एफ पी पर क्या बोला था तो देखिए पी है ना ई कहाँ पे था ई एफ पर एगो पी बिंदु था ये बोला था। फिर उसके बाद बोला था कि यदि डी का मान 14 है ये डी का मान 14 बोला। फिर बोला था कि डी एफ का मान 21 है ये वाला 21 बोला था। फिर बोला था कि ई एफ का मान ई एफ टोटल मान कितना 9 तो बोल रहा था कि किसका मान बताओ बोल रहा था कि ई पी का मान ये वाला मान पूछ रहा है इसको एक्स मान लेंगे जिसको निकालना है ये ठीक है। चलिए इसको बना लेते हैं सिंपल। तो कैसे बनेगा तो इसके लिए क्या होता है फार्मूला इसका तो आप शर्त जानते ही होंगे ये जो बड़ी भुजा है ना है डी अब बटा है क्या हो जाएगा कौन सी इधर वाला जो बड़ी भुजा है ये दोनों एक दूसरे के बटा में लिखना होता है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना 14/21 और फिर इसका ये छोटा भुजा कितना ई पी अब बटा ही ये छोटा भुजा कितना है आपका पी एफ ये दोनों ऐसे इसी रूप में लिखा जाता है और आराम से बन जाएगा। इसको यहीं छोड़ दिए और ई पी निकालना होगा
तो टोटल 9 था ना, टोटल 9 था, उनमें से ही ई घटा देंगे तो ई पी निकल जाएगा। तो ये देखिए 9 माइनस एक्स कर दिया हूँ, वही लिखा हूँ, और पी एफ का मान एक्स माना हूँ। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम। तो 7 दूना 14, 7 21, अब 30 से 30 गुणा कर देंगे हम। एक्स में 2 से तो 2x, 3 से इसमें 9 3 27, 3 में 1 से तो 3x। हाँ भाई 3x इधर आके ही 2x में जुड़ जाएगा तो 5x है, 27 27 से 5 से काट देंगे तो x का मान आ गया 5.4, जो कि आपका क्या हो जाएगा 5.4 जब आ गया, तो जब हमें 5.4 यहाँ से यहाँ तक पता चल गया, तो अगर हमें ईपी का मान कोई पूछे, ये वाला निकालना पूछे, तो 9 टोटल था, 9 में से 5.4 घट गया तो कितना आ जाएगा 3.6 आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए 3.6 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, करा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान 1/29 है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा, चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान 1/29 है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, होल स्क्वायर करते हैं तो ये 2 आता है, ये सूत्र है। ठीक है, अब इसमें मान भरिएगा, इसको जब पूरा सॉल्व करेगा तो 2 आएगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए इसका मान हमें पता है, भर देंगे, इसका मान पता नहीं है, इसको छोड़ देंगे, 2 है तो 2। अब इसका स्क्वायर करेंगे और इस 2 में से जाकर घटा देंगे, और इधर माइनस वाला को यहीं छोड़ देंगे, तो वही हम किए हैं। तो चलिए ये स्क्वायर हटा तो रूट से हट जाएगा, और इसको 29 का स्क्वायर यानी 841, और 841 गुना करेंगे तो 1682 में से एक घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई, तो आपका आ जाएगा 1681/841। तो ये इसका ऊपर वाला का आ जाएगा 41 और नीचे वाला का आ जाएगा 29, तो यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान। ठीक है, ये ना पूछा था। तो लीजिए इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे देखते हैं ये वाला सवाल, देखिए कह रहा है कि 5 कप 5 प्लेट का मूल्य इतना रुपया है, 2 कप 4 प्लेट का मूल्य इतना रुपया है, तो 1 कप 1 प्लेट का माल अथी मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको हम आसानी से कैसे बनाएंगे, और ये जो मूल पूछ रहा है उसका किस अनुपात में है, ये अनुपात भी निकालना है कि नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कप को हम एक्स मान लेते हैं, प्लेट को वाई मान लेते हैं इसका मूल्य को, और 3 गो कप था तो 3x, 5 गो प्लेट था तो 5 गो, या टोटल कितना लग रहा था 1080 रुपया। तो समीकरण 1 हो गया। इसी तरह से दूसरा वाला समीकरण बनाएंगे, 2 कप फिर वो खरीद रहा था तो 2x, और फिर 2 प्लेट खरीद रहा था, भले 4 प्लेट तो 4y, और टोटल 840 रुपये लग रहा था। अब इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें जो x में सेटल है भले y में, इसमें गुना मार दे रहे हैं 5 से, और इसमें जो x y में सेटल है इसमें गुना मार दे रहे हैं, और दोनों को घटा देंगे, क्योंकि अलग अलग चिन्ह नहीं है, एक ही जैसा चिन्ह है तो घटाना पड़ेगा। तो उसके बाद घटा देंगे हम, तो गुना करके इसको लिखेंगे पहले 4 से, करते हैं 12, 5 के 20, 4 से गुना करेंगे इतना आ जाएगा, फिर इसमें 5 से तो 5 दूना 10, 5 के 20, और फिर इसमें 5 से करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब घटाएंगे, चिन्ह बदलेंगे तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे घट के 2x आएगा, और इसको घटाएंगे हम तो कितना आ जाएगा 120, 2 से काटेंगे तो 60 आ गया, यानी हमें कप का मान पता चल गया। अब हम इसको समीकरण 1 में भर देंगे एक्स की जगह, तो 60 बढ़े तो 180, और 180 उधर जाके घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 900, और 9 को 5 से इसको काट देंगे तो कितना आ गया 180। तो हम आराम से अब अनुपात निकाल सकते हैं, एक्स और वाई का अनुपात, तो 60 और 180 को काटेंगे तो कितना आ गया 1:3 आंसर। ठीक है, तो देखिए 1:3 ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए अब सवाल है कि 15 और 18 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो विद्युतों एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, तो दोनों विद्युतों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, तो ये तो आप आसानी से निकाल सकते हैं इजी तरीका से, इसके लिए हमने फार्मूला भी बताया था। तो देखिए ये तो शॉर्ट में बना सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बना देते हैं ये। तो इसके लिए क्या होता है, उभयनिष्ठ रेखाओं की जब लंबाई निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू बड़ा आर इंटू छोटा आर रूट में। तो 2 हो गया, बड़ा बड़ा त्रिज्या कितना बोला है 18, और छोटा त्रिज्या 15, मान भर दीजिए आराम से निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए कैसे, ये 18 कितना होता है 9 दूना 18, तो 9 दूना 18, 9 का तो वर्गमूल निकल जाएगा 3, और 2 बच जाएगा भीतर, तो 3 बढ़िया निकाल लेंगे, तो 2 पहले से था तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, में 2 बच रहा है तो 15 में 2 से गुना तो 30 हो जाएगा, यानी 6√30 आंसर देखिए कहना है ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर आपका 16.5% वार्षिक दर से 8 वर्ष और 3 महीना के लिए साधारण ब्याज कितना रुपया है, 11,220 रुपया है, तो मूलधन राशि निकटतम में क्या होगा। तो इसको बनाना है बहुत ही आसानी तरीके से, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। तो देखिए इसमें हमें दर दिया था 16.5%, इसको जब हम सोल्व करेंगे है ना, तो 32 से 33/2%, और इस ये आ गया। और उसके बाद टाइम 8 वर्ष दिया था 3 महीना, 8 वर्ष 3 महीना को हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, वर्ष में निकाल लेते हैं, तो 8 वर्ष, और ये 3 महीना महीना को हम साल में निकालने के लिए 12 से भाग दे देंगे, तो 1/4 इसको तोड़ेंगे, 4 32 से 33/4 वर्ष हो जाएगा। अब हमें इसका इंटरेस्ट दिया था,
और हम इसका इस सूत्र पर भर देंगे। एस आई बराबर क्या हो जाएगा, पी गुने आर गुने टी बटा 100। तो देखिए इसका इंटरेस्ट जो दिया था इसको लिख दिए, और पी को हमें यहाँ छोड़ दिए, उतना निकालना है। आर का मान भर दिए, टी का मान भर दिए, और 100 है तो 100। अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो 11 से काटेंगे, 11×3 = 33, फिर 11 से काटेंगे इतना हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो क्या करेंगे, यहाँ से पी का मान निकालना है, तो पी बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ देखिए 120 3×33। ठीक है, तो ये सब जो है इसको जब सॉल्व करिएगा तो देखिए पी में जो शटल है वो नीचे चल जाएगा। पी में कौन कौन शटल है, एगो 33 है, एगो 3। तो 33 और 3 नीचे चल जाएगा, और आपका ये क्या हो जाएगा, ये 10 120 और ये 100 आगुने 2×4 ये ऊपर चल जाएगा। अब इसको काट कूट किए हैं, 3 से काटे हैं तो ये 340, फिर इस सबको गुना कर दिए तो 800। अब फिर इसको गुना करेंगे, बाटा में 33 है, और फिर इतना आ गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8242.42, यानी 4×2। तो देखिए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, कितना आया था, तो आपका आया था 800 कितना 8242 कितना आया था, दशमलव था ये 42, इतना आया था। ठीक है, तो हमें सन्निकट पूछा गया है, तो ये दशमलव के बाद वाला हटा दीजिए, यानी सन्निकट कितना हो जाएगा 82 42। देखिए कितने हैं 82 42, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं ये वाला। एक दर्जी एक थोक व्यापारी से अस्तर के कपड़े खरीदता है और आप मापने वाले टेप का उपयोग करके उसमें बेईमानी करता है, जो उसे समान टेप से 5 सेंटीमीटर लंबा है। अलग अलग कपड़े सिलते समय दर्जी अपने ग्राहकों को क्रय मूल्य पर कपड़े देने की पेशकश पेशकश करता है, और समान टेप से 5 सेंटीमीटर छोटे मापने वाले टेप का उपयोग करता है। दर्जी का लाभ परसेंट क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले 1 सेंटीमीटर कपड़े का मूल्य 1 रुपया मान लेते हैं। तो 1 सेंटीमीटर का कपड़े का क्रय मूल्य अगर निकालें तो कितना हो जाएगा, वो आपका कितना हो जाएगा, 100/105। ये कैसे हो गया, क्योंकि उसमें बोला गया था कि 5 सेंटीमीटर लंबा, सामान्य टेप से वो 5 सेंटीमीटर ज़्यादा ले रहा था, तो यानी 100 अगर मानते हैं, यहाँ पे 100 लिखना चाहिए था, मिस्टेक हो गया है, 100 मान के चलेंगे। तो 100 कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। और विक्रय मूल्य क्या था, उसको 5 कम देता था, 5 ज़्यादा नाप लेगा तो 5 कम ही ना देगा उसको। तो 5 कम यानी कि 100 कितना हो जाएगा 195 हो जाएगा। और यहाँ से अब हमें अनुपात निकालना है दोनों का। तो देखिए सीपी यानी क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का दोनों का अनुपात लिख लेंगे और काट कूट करेंगे, तो हमें कितना आ रहा है 95 105, यानी हम इसको काटेंगे तो 19 21, यानी 19 में कितना 19 के थी उस 21 में बेच रहा है, 19 खरीद रहा है मान के चलो, और 21 बेच रहा है, यानी 2 का प्रॉफिट हो रहा है मान के चलो। ये 2 आपका प्रॉफिट ऊपर हो गया, और ये क्रय मूल्य कितना है मान के चलिए 19 और गुने 100, इसको तोड़िए कितना हो जाएगा 200/19 भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 10.10/19% इसका आंसर होगा लाभ परसेंट। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, यही आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, ये देखिए ये वाला सवाल देखिए, कह रहा है कि cos के पावर 4 और sin के पावर 4 का मान क्या होगा, चलिए निकालते हैं इसको। ये देखिए cos के पावर 4 और sin के पावर 4, तो cos स्क्वायर का स्क्वायर sin स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, तो एक बार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख देंगे। उसके बाद फिर से एक बार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मान तो 1 हो जाएगा, sin cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसको हम चाहेंगे तो इसको भी हम साइन में चेंज कर देंगे, तो इसका cos स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, पहले से साइन स्क्वायर था, ये 1 हो गया। अब यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो 1 माइनस ये एगो साइन स्क्वायर एगो साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला सवाल, कह रहा है कि 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई आपका 24 सेमी है, यदि वृत्तों के व्यास आपका 30 सेमी है और कितना है भाई 26 सेंटीमीटर है, तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगा, चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए हमने क्या किया, जैसे बोला था इस तरह से चित्र बना दिया, एक बार समझा देते हैं आपको पढ़ के। बोला था उसमें कि 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 कितना था 24 था, यानी ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ले उभयनिष्ठ जो है ये रेखा जो खींचा गया है दोनों वृत्तों के, वो 24 हो गया, ए बी का मान 24, यानी ऊपर 12, यहाँ से यहाँ तक मान के चलिए ऊपर 12 और यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 12। उसके बाद बोला है कि व्यास उसका 30 सेंटीमीटर, तो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, एगो का 15, एगो का 26 दिया था, तो उसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 13। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि भाई केंद्रों के बीच की दूरी निकालो, ये वाला दूरी निकालना है आपको, कैसे निकलेगा।
तो हमने क्या किया है कि पहले ओपी निकाले हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक ओपी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 12 है, ये 15 है, तो ये ओपी निकल जाएगा। तब 15 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटा देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से इधर वाला हम ओपी निकालेंगे, ओ डैश पी है ना, ओ डैश पी निकालेंगे। तो ऐसे ही है, इधर से कर्ण क्या हो गया 13, और ये कितना दूरी था 12, तो ये निकल जाएगा। तो 13 के स्क्वायर 12 के स्क्वायर यानी टोटल कितना हो जाएगा, 5 आएगा इसका सॉल्व करेंगे तो। अब हमें केंद्रों के बीच की दूरी दोनों जोड़ देंगे, तो 9 5 कितना हो जाएगा 14। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 सेंटीमीटर। आगे देखिए ये वाला कह रहा है कि इसका आपको क्या करना है, मान निकालना है, सॉल्व करना है। चलिए निकालते हैं। देखिए हमने क्या किया, इसको 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 जैसे जैसे था सवाल लिख दिया, उसके बाद हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिए। पहले एक्स में हम वाई से, तो एक्स वाई, फिर उसके बाद गुना किए हैं 2y में y से, तो वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, फिर उसके बाद में फिर ये दोनों से इस 3x से करेंगे। तो x में -3x से, तो -3x स्क्वायर, और फिर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये 2 3 6xy हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसका गुना करेंगे, आप फिर x में x से, तो एक्स स्क्वायर, y में y से, तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस प्लस, और फिर x में किससे, आपके फिर उसके बाद में हम x में x से कर दिए, तो एक्स स्क्वायर हो गया, और फिर y में x से, तो एक्स वाई हो गया। यानी कैसे गुना किए हैं, देखिए x में x से पहले एक्स स्क्वायर, और फिर उसके बाद में y में y से, नहीं नहीं ये देखिए सूत्र पर काम हो रहा है। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको दोनों को ऐसे कर दिए हैं, ठीक है, सिंपल। आगे देखिए उसके बाद ई दोनों को गुना करिए, तो देखिए एक्स में 2x से, तो 2x स्क्वायर, और फिर उसके बाद में हम किससे कर दिए हैं, -3y में कितना से, ई 2x से, तो द्वितीय 6xy हो गया है। और फिर उसके बाद में हम किससे गुना कर दिए हैं, एक्स में किसे y से, तो एक्स वाई, और फिर है 3y में y से, तो -3y स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किए हैं, तो देखिए कट गया है कितना, देखिए कैसे कैसे कटा है। ये 2 गो एक्स स्क्वायर यहाँ दिख रहा है प्लस में, एगो एक्स स्क्वायर यहाँ, तो 3 गो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 3 एक्स स्क्वायर से ये माइनस वाला 3 एक्स स्क्वायर खत्म। ये 6xy जो दे रहा है माइनस में, ये प्लस में खत्म। तो जो जो खत्म था उसको काट दिए। अब इसके बाद सॉल्व किए हैं, तो देखिए एगो एक्स वाई यहाँ दिख रहा है, और एगो यहाँ, तो 2 गो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। अभी देखिए 2 गो वाई स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, और 3 गो यहाँ तक, और एगो और कहीं है, हाँ एगो यहाँ है, तो 6 एगो वाई स्क्वायर हो गया। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाए हैं, तो कॉमन 2y ले लिए हैं, तो इसमें x बच जाएगा, और इसमें कितना बच जाएगा 3y, तो यही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, ये देखिए जब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान रूट 2 और कॉस थीटा दिया है, तो इसका मान क्या होगा, चलिए सोल्व करते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, जैसे सवाल दिया था लिख दिया, उसके बाद हम क्या किए हैं, ये साइन थीटा को इसी तरह से छोड़ दिया हूँ, कॉस थीटा उस पार गया है, तो रूट 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा इसके बाद कॉमन ले लिया हूँ यहाँ, ठीक है। तो कितना आ गया रूट 2 -1, और यहाँ पे अब हम इतना ही छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो निकालना क्या है मान, तो इसका मान निकालना था। देखिए ये साइन थीटा है ना, इस साइन थीटा का मान इतना हम भर देंगे, और एक कॉस थीटा यहाँ छोड़ देंगे, नीचे वाला साइन थीटा का मान फिर भर देंगे यहाँ से इतना, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे हम। देखिए तो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये कॉस थीटा में रूट 2 से, तो 2 रूट कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा में 1 से, तो कॉस थीटा, और ये माइनस कॉस थीटा, और नीचे भी ऐसे ही कर देंगे रूट 2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा में 1 से, तो कॉस थीटा। आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे एगो कॉस थीटा एगो कॉस, 2 गो कॉस थीटा, इसको यहीं छोड़ दिया, और नीचे वाला को यहीं छोड़ दिए हैं। आगे ऊपर से हम कॉमन ले लिए हैं -√2, -√2 जब कॉमन लेंगे हम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस ये रूट 2 बाहर आ गया, माइनस भी कॉमन लिए हैं, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। इसमें 2 गो रूट 2 है, खाली 2 है, तो इसमें 2 गो रूट 2 मिलेगा, एक रूट 2 माइनस में वाला बाहर हो गया, तो प्लस में रूट 2 बच जाएगा, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, और नीचे वाला हम यहीं छोड़ दिए हैं। अब जब आगे बढ़ाएंगे, तो इसको हम थोड़ा सजा के, इसको पहले इसको बाद में लिख दिए, और नीचे वाला यहीं छोड़ दिए, -√2 यहीं छोड़ दिए, दोनों अब कट जा रहा है, कितना आ गया -√2 आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया -√2, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला सवाल, कह रहा है कि किसी वृत्त के जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो वृत्त के लघु चाप और दीर्घ चाप पर इस जीवा द्वारा आंतरिक कोणों के बीच का अंतर निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए जैसे बोला वैसे हमने क्या कर दिया, इसमें चित्र बना दिया, और इसमें हमें करना क्या था, देखिए
बोला था ना कि किसी वृत्त के जीवा जिसकी त्रिज्या जो थी बराबर थी। देखिए यहाँ से हम ये जो त्रिज्या ये वाला चाहे ये वाला ये सब बराबर हो गया और जीवा भी बराबर बोल रहा था। ठीक है, और इसको डॉलर से हमने यहाँ से ये भी खींच लिया है। अब हमें क्या करना था, दीर्घ वृत्त दीर्घ चाप जो है आपका ए सी बी हो जाएगा। ए सी बी ये दीर्घ चाप हो गया। तो चलिए ये निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए सी बी बराबर 1/2 और कोण क्या हो जाएगा ए ओ बी। ए ओ बी इसका ये कोण हो जाएगा 1/2, उसका आधा हो जाता है वो ए सी बी का। तो ये 60 का आधा कितना हो जाएगा 30। सब 30 60 कैसे हो गया, क्योंकि ये भी कोण ये भी कोण ये भी कोण सब समद्विबाहु है, सब भुजा बराबर, तो 60 का कोण बनेगा प्रत्येक, इसलिए कितना आ जाएगा वो 30 आ जाएगा। अब लघु चाप ए बी पर बृहद कोण जो बनेगा ए डी बी। ए डी बी ए डी बी यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो वाला निकालना है। तो 1/2 और 360 में से 60 घटाएंगे तो 300 काटेंगे तो 150 आएगा। अब हमें अंतर निकालना है, तो 150 में से 30 घटा तो कितना आएगा 120 आंसर होगा। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 150 में से 30 घटा था 120 आंसर आया था। आगे देखते हैं ये वाला, ए बी सी एक कार्य को 11 दिन 20 दिन 55 दिन में पूरा करते हैं कर सकते हैं। तो बी शुरू से मतलब बी से शुरू करते हुए एक 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 दिन छोड़कर बारी बारी से बी सी द्वारा ए की सहायता से की जाती है तो कार्य कितनी जल्दी पूरा हो जाएगी। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए ए 11 दिन लग रहा था, बी को 20 दिन और सी को 55 दिन, यानी तीनों का एलसीएम 220। अब ये 11 से भाग देंगे 220 को तो 20 बार में, 20 से देंगे तो 11 बार में, 55 से देंगे भाग 4 बार में, यानी इसका क्षमता निकल गया है, टोटल वर्क निकल गया। अब हमें चूंकि कार्य जो था ए की सहायता से बारी बारी बी सी करता था, तो कितना हो जाएगा भाई, पहले एक दिन का काम क्या हो जाएगा 20 + 11। 20 + 11 कैसे आया, देखिए मैंने ए से शुरुआत हो रहा था, तो ए या बी पहला दिन दोनों इंसान कर रहा था, 11 प्लस पहले 20 + 11 कितना हो जाएगा 31। फिर उसके बाद पहले 2 दिन फिर आगे, तो पहले 2 दिन फिर आगे क्या हो जाएगा इसमें है, तो यहाँ पे कितना हो गया इसको 31 31 दिन। और फिर उसके साथ में कौन कौन कर रहा था 31 दिन के साथ में, फिर बी और सी कर रहा है 20 और 4। पहले थी ए और सी काम कर रहा था, तो ये 20 और 4 हो जाएगा, फिर ऐड हो जाएगा उसमें कितना हो जाएगा 55 दिन। तो अब हमें कार्य को पूरा करने में लगा समय कितना हो जाएगा, तो 55 और 220 और गुना 2 काटेंगे इसको, तो कितना बार में 4 बार में, और 4 दूना 8। ठीक है, दो क्यों, 2 से क्यों गुना मारना पड़ा, क्योंकि 2 इंसानों के द्वारा काम किया जा रहा था, इसलिए 4 दूना 8 दिन हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 दिन, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि इसका मान 1 है तो कॉट का मान क्या है, तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, इसका मान 1 लिख दिया, 30 से 30 गुना कर लीजिए, तो इससे गुना करिएगा 1 में तो इतना आ जाएगा, फिर 1 से इतना को कीजिएगा तो इतना आ गया। अब आगे बढ़िएगा तो देखिए 2 साइन और इधर से एगो साइन आ गया घट गया, और ये कॉस ये आके माइनस कॉस उधर प्लस हो गया। तब यहाँ 2 साइन में से एगो साइन घटा तो एगो साइन बच गया, आई दोनों को जोड़ेंगे तो 2 कॉस। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो देखिए एक साइनवा को उस पार लेकर चले जाएंगे, तो 2 कॉस बटा साइन, और ये एक हो गया, आई 2 को सटल है तो इधर बटा में आ गया, यानी 1/2, इधर बच गया कॉस बटा साइन यानी कॉट। तो कॉट का मान पूछा गया था, कितना आ गया कॉट का मान 1/2 आंसर। ठीक है, तो 1/2 इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए हाँ कह रहा है कि मुंबई की एक तेज लोकल 150 150 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक धीमी लोकल की तुलना में 45 मिनट का कम समय लेती है, तो तेज लोकल की चाल धीमी लोकल की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो धीमी लोकल ट्रेन की चाल क्या होगा, निकालते हैं इसको। तो देखिए हमने क्या किया, धीमी लोकल ट्रेन की चाल हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न से कर देंगे, दूरी कितना तय करना था भाई 150 दूरी तय करना था उसमें, तो 150 अब बटा इसका चाल माने है x, दूरी बटा चाल। और जो बोल रहा था कि जो दूरी 150 जो तय करना था उसमें क्या बोल रहा था ना कि लोकल जो था 150 की जो यात्रा कर रहा था किलोमीटर धीमी गति से, ठीक है, तो उसका टाइमिंग 45 मिनट तो कम समय लग रहा था, 45 मिनट कम समय लग रहा था कितना, यदि जो चाल को कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा अगर बढ़ा दिया जाए, तो चाल में अगर बढ़ाया जा रहा था तो इतना कम लग रहा था, तो कम मतलब माइनस कर देंगे हम।
अब चलिए, तो ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 45 मिनट मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे दिया हम। ये समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, 1 घंटा कम 45 मिनट कम लग रहा था इसलिए हम माइनस कर दिया हूँ। अब उसके बाद में इसको काटे तो 15 3 45, 15 चौक 60 यानी 3/4, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 50 दोनों में 150 कॉमन ले लिए हैं, और फिर भी इनको जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 10, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 10, यहाँ पे आ जाएगा एक्स, ये 150 तो बाहर चला गया है। अब हमें कट कुट कर लेंगे, यहाँ काट कुट कर देंगे, 3 से काटेंगे इसको तो 50 बार में कट गया, तो 50 में 10 से तो यानी 500, और नीचे इसको गुना किया इतना आ गया, 1/4 हो गया। अभी तीसरा तीसरी गुना मारिए, तो इसे एक करेंगे, एक इतना ही हो गया, फिर 500 में 4 से तब 2000, 2000 इधर आ गया, माइनस हो गया। अब इसको तोड़ेंगे तो 50 और 40 में टूट सकता है, 50 में 40 से गुना करेंगे 2000, और ये 50 में से 40 को घटाएंगे तभी ना 10 आएगा प्लस में। तो यहाँ एक्स के मान ये चिन्ह बदल देंगे हम, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, यानी हमें एक्स का मान जो आपका प्लस वाला है वही ना, क्योंकि चाल तो माइनस में नहीं होता है, तो एक्स का मान जो आ रहा है ये वो आपका 40 किलोमीटर आया, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, प्लस में, तो इसका आंसर होगा 40 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 97 हो गया। अब 98 नंबर सवाल, देखिए 98 नंबर ये आ गया सवाल आपका त्रिकोणमिति का। देखिए क्या बोला है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर थीटा, नहीं कॉसेक थीटा प्लस कॉट क्यू थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या होगा, चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए जो हमें दिया गया था उसको हम पहले क्या किए, लिख दिए। क्या दिया गया था, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सी स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ गया, ठीक है, और ऊपर वाले को बी बोलते हैं, नीचे वाले को पी बोलते हैं। एच निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी एच निकालेंगे तो कितना आ गया 2 माइनस ई स्क्वायर रूट में। अब चलिए इसमें भरते हैं, तो हमें कॉसेक थीटा प्लस कॉट का क्यू थीटा इंटू सेक थीटा का मान पूछा गया था, इस सब का मान भर देंगे हम। ठीक है, तो देखिए ये एच बटा पी हो जाएगा, इसका बी का क्यू बटा पी का क्यू, और इसका हो जाएगा कितना एच बटा बी। अब यहाँ से काटेंगे तो बी स्क्वायर ऊपर बचेगा इंटू एच, और नीचे पी क्यू, और यहाँ पे एच बटा पी। अब हम क्या करेंगे, इसका मान भरेंगे, तो देखिए एच का मान इतना आया है और पी का मान 1 है, और यहाँ पे बी का स्क्वायर बच रहा था, बी का मान जो आया है इसका स्क्वायर कर देंगे, और नीचे 1 का क्यू कर देंगे, और एच एच का मान जो दिया हुआ है वो लिख दिए। अब आगे बढ़ाएंगे, इसको हमने यहीं छोड़ा, और इसको इसको हमने क्या किया, इसको स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, इतना आ गया। अब आगे बढ़ाएंगे तो देखिए दोनों में हमें कॉमन मिल रहा है ये वाला, तो कॉमन ले लिया, तो इधर 1 प्लस ये हो जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 2 माइनस ई स्क्वायर। अब इसका पावर, ये दोनों तो एक ही जैसा हो गया, इसका पावर 1/2 है, इसका 1 है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 3/2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, चल लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, 3/2, 2 माइनस ई के स्क्वायर के पावर 3/2, यही आंसर आया था। आगे देखिए 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज एबीसी में सबसे बड़े कोण का कोण संधिभाजक सम्मुख भुजाओं को 2 खंडों में विभाजित करता है, तो छोटे खंड की लंबाई क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए ये हमने चित्र बना दिया जैसे जैसे बोला, और यहाँ पे संधिभाजक बोला था, तो संधिभाजक के हिसाब से यहाँ पे सूत्र लग जाएगा, क्या ये बड़ी भुजा, ये बड़ी भुजा बटा में हो जाएगा, और इसकी छोटी बटा इसकी छोटी भुजा के बटा में हो जाएगा। दोनों तरफ हम एक जोड़ देंगे, देखिए एक जोड़े हैं दोनों तरफ, तो आपका बी डी एलसीएम आएगा, यहाँ पे डी सी प्लस बी डी हो जाएगा, और यहाँ पे जैसे है ये 8 एकम 8 और 9, यानी 9 प्लस 8 बटा 8 17 हो जाएगा, बटा 8, और ऊपर इस दोनों को जोड़िएगा, बी डी प्लस डी सी बराबर कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, यानी कि 12 भर देंगे हम, तो 12 भर दिए, बी डी यहीं छोड़ दिए, और ये 17/8। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 12/96, और 17 बी डी है, बी डी 17 से भाग दे देंगे हम 96 में, तो आपका आएगा पूर्णांक तोड़ के 5.11/17, यही आंसर आ जाएगा बी डी छोटी भुजा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए ये देखिए 32 एम व्यास वाले एक ठोस धातु के गोले को बनाई जाती है जा सकने वाली ऐसी गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें प्रत्येक का व्यास 4 सेंटीमीटर है, चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए हमें छोटे गेंदों की संख्या निकालना है, तो क्या करेंगे, बड़े गोले का आयतन और बटे छोटे गेंद के ठीक है आयतन लिख देंगे, और मान भरेंगे। तो देखिए बड़े गोले के लिए व्यास 32 था, तो आधा करेंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा 16। आप प्रत्येक छोटे का कितना दिया था, 4 दिया था, तो आधा किए तो 2 हो गया त्रिज्या। अब इसको भर दिए, काट कूट कर दिए, 16 का क्यू लिख देंगे, यानी 3 बार, यानी 2 का क्यू, यानी 2 को 3 बार लिख देंगे, और इसको काट कूट करेंगे तो 8 गुणे 8 गुणे 8 यानी 512 इसका आंसर होगा। तो देखिए 512 ऑप्शन में सी नंबर में है। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि दूध को इसके
क्रय मूल्य पर कितना परसेंट पर बेचा गया, तो ला परसेंट प्राप्त करने के लिए दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाना चाहिए। पानी मिलाने की बात बोल रहा है और किस अनुपात में मिलाना चाहिए पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको बनाते हैं, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो इसको आप पहले क्या करिए, 16×3 = 48 और 2×50, 50/3। अब परसेंट में है तो परसेंट यानी कि बटा 100 कर लेंगे यहाँ, है ना। तो हो गया, तो 50×100 यानी ऊपर 1 और नीचे 3×6 यानी 1/6 यानी 1:6। ठीक है, आंसर होगा। तो देखिए 1:6, ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे देखते हैं ये वाला। ये देखिए कह रहा है कि एल बी गुने एच आयाम वाले घनाभ एल गुने इतना माप वाले तख्तों के रूप में काटा जाता है और प्राप्त होने वाली तख्तों की संख्या क्या होगा। चलिए निकालते हैं इसको। तो ये तो आराम से बनाया जा सकता है। तो एल गुने बी गुने एच आयाम है, तो इसको ऊपर लिख देंगे एल गुने बी गुने एच, और नीचे संख्या निकालना है तो तख्तों की संख्या क्या को बना सकते हैं और इसका आयतन से भाग दे देंगे। तो एल गुने बी की जगह कितना है 0.5 गुने बी, फिर कितना है 0.4 गुने एच। तो एच बी एल सब कट गया। अब भाई 0.5 या 0.4, 4×5 = 20 यानी कि 0.20 1/। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो 1/0 कितना था 20 था। इसको हम 2 दशमलव के बाद दोनों अंक हटाने के लिए ऊपर 2 को शून्य करेंगे, कट जाएगा। इसको काटेंगे तो 5 बार में, यानी आंसर होगा 5, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं ये वाला। 10 मैचों के लिए गोल गोल की संख्या दिया गया है ये सब। अब आपको माध्यिका निकालना है। तो इसको माध्यिका निकालने के लिए बहुत ही ईजी तरीका से, स्मार्ट तरीका से निकाल सकते हैं। आरोही क्रम में पहले सजा लीजिए, ठीक है। अब बीच वाला अंक लिख देना है आपको। तो देखिए क्या होगा, एक, पहले देखिए स्मार्ट तरीके से कैसे बनाएंगे ये भी दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है, कितना है 10 गो है। और इसमें हमें माध्यिका निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, तो चलिए हम पहले सजाएंगे इसको। ठीक है, तो पहले कैसे सजाएंगे, एक, फिर एक और एक है, एक, फिर उसके बाद 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, 6 के बाद 7 है, 7 है, फिर 8 है, फिर उसके बाद 9 दिया है। ठीक है, इतना दिया गया है। अब इसमें माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका का मतलब बीच वाला। तो आपका इधर से आप 4 गो छोड़ दीजिएगा, इधर से 4 गो, इधर से भी 4 गो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इधर से भी 4 गो छोड़ दीजिए, इधर से भी 4 गो, तो बीच में ही 4 और 5 बचेगा। तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, दोनों को जोड़ेंगे 2, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5, यानी इसका आंसर होगा 4.5। कहना है ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा 4.5। ठीक है, आगे देखते हैं ये वाला सवाल। जब किसी संख्या को किसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष इसका 24 बच रहा है। फिर बोला है उसी संख्या को दुगना उसी भाजक द्वारा विभाजित किया जा रहा है तो शेष उसका 15 बचता है। तो ज्ञात भाजक ज्ञात करना है, कैसे निकालेंगे। इसके लिए एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये सूत्र होता है, इसी सूत्र पर भर देना है आपको। ठीक है, तो पहले बात बोला है उसके हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, इसी सूत्र पर हम काम करेंगे। चलिए देखिए निकाल के दिखा देते। तो देखिए भाज बराबर भाजक गुने भागफल, भागफल प्लस शेषफल। तो भाज को हम संख्या को n मान के चलते हैं, उसमें ए भी होता है, और भाजक को d मान लेते हैं और भागफल को x मान लेते हैं, और शेष दिया था 24, ये कर लिए। जैसे बोला था वैसे हमने कर लिए। और अब बोला था कि भाज को अगर दुगुना कर दी जाए, ठीक है, तो ये सब दुगुना हो जाएगा, ये भी दुगुना ये भी दुगुना, तो सबको दुगुना करना पड़ गया। तो अब हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जब से ही दुगुना किया जाएगा तो ये तो भाई कितना हो जाएगा, यहां से देखा जा रहा है करने पर क्या हो रहा था, बोल रहा था कि 15 को शेष बच रहा है, लेकिन बच रहा था 48। तो शेष कितना बचेगा, घटा लेंगे इसको, यानी कि 48 में से 15 कम किया यानी 33 शेष बचेगा, यही आंसर होगा। तो लीजिए इसका आंसर 33, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं ये वाला सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित माध्यिकाओं माध्यिका निकालना है ना जी। निम्नलिखित मान में इतना 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 सब जो दिया है इसको आरोही क्रम में हम सजा लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। चलिए दिखाते हैं। तो देखिए हमने आरोही क्रम में सजाया है, ठीक है, आरोही क्रम में सजाया। ए में से 3.5 घटाया, फिर 3 घटाया, फिर 2.5 घटाया, फिर 2 घटाया, फिर 0.5 घटाया, फिर जोड़ा ए में 0.5, फिर 4, फिर 5, ऐसे मतलब ये आरोही क्रम में इस तरह से सजा लिए। ठीक है, अब इसके बाद में तो हमें बीच वाला माध्यिका होता है, तो बीच वाला इधर से 3 को छोड़ दो, इधर से 3 को छोड़ दो, बीच में 2 2 गोरा पड़ रहा है, तो दोनों जोड़ के 2 से भाग करो।
तो इसको प्लस इसको दोनों को जोड़ दिया और भाग करेंगे हम 2 से। तो एक हुए दो हो गया, आई आपका -2 आई -0.5 यानी 2.5 हो गया माइनस में। 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे ए या माइनस कितना हो जाएगा, 1.25 आंसर हो जाएगा इतना, ठीक है। चलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बात कर लेते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि एक स्कूल में कुल छात्रों में से 12% छात्र खेल में अच्छे हैं और कुल छात्रों में से कितना 3/4 भाग जो है आपका पाठ्येतर गतिविधियों में रुचि रखते हैं और कुल छात्रों में से 10% जो होता है संगीत में पसंद करते हैं और शेष आपका 15 छात्र जो हैं आपका उपयुक्त गतिविधियों में भाग नहीं लेना चाहते हैं। तो छात्रों की कुल संख्या क्या थी, चलिए निकालते हैं इसको। देखिए तो हमने क्या किया, गतिविधियों में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या निकाल रहे हैं। तो 12% पहले बोला था, क्या बोला था उसमें, बोला है ना कि 12% जो है आपका छात्र खेल में अच्छे हैं कुल छात्रों में, तो 12%। और बोला था कि कुल छात्रों में से 3/4 पाठ्येतर गतिविधि में रुचि रखते हैं। 3/4 उस 100% में से क्या कर रहे हैं, पाठ्येतर में भाग लेते हैं। और फिर बोल रहा था कि 10% संगीत पसंद करते थे। क्या परसेंट, 10% कौन चीज संगीत पसंद कर रहे हैं, कैसे, हाँ बोला था उसमें 10%, तो उस तरह से लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12%, इसको काटेंगे तो 25 75% है, ये हो जाएगा आपका 10%, टोटल जोड़ेंगे 97%। और यहाँ पे बोला था कि भाग लेने वाले छात्रों का कुल कितना, तो 100 माने थे ना, 100 में से 97 घट जाएगा यानी 3% हो जाएगा। और 3% जो था आपका कितना बता रहा था कि 15 बोल रहा था, शेष कितना 15 छात्र बढ़ रहा था ना, मतलब उसको माइनस करने पर जो शेष 3% है, ये 15 के बराबर तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 5 के बराबर, तो 100 यूनिट कितना हो जाएगा 500 के बराबर हो जाएगा, यही आंसर होगा। यानी आपको 100% पर निकालना है तो 100% पर 500 आ जा रहा है। 3% 15, 1% 5, तो 100% 500 आंसर होगा। तो देखिए इसका आंसर 500 ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे बात कर लेते हैं, ये वाला कह रहा है कि 2 पाइप पी और क्यू जो है एक टंकी को अकेले अकेले 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। पी जो है 4 मिनट के लिए खोला जाता है और बंद कर दिया जाता है, तो शेष भाग को क्यू द्वारा भरने में लिया गया समय निकालना है। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, पी को 12 मिनट लग रहा था, क्यू को 15 मिनट लग रहा है, यानी टोटल इसका एलसीएम 60 होगा, यानी 12×25 60 और ये 15×4 60, यानी कैपेसिटी इसका क्षमता कितना हो गया 5 और 4 हो गया, टोटल वर्क 60 है। तो ये पी जो था आपका कितना घंटे तक काम कर रहा था, तो पी जो था इसका 4 घंटे तक काम बोल रहा था ना, कि 4 घंटे तक कितना बोला था, 4 मिनट तक, मिनट सब मिनट में दिया था, इसको भी 4, तो 4 मिनट तक, और इसका कैपेसिटी कितना था 5, यानी टोटल कितना काम करेगा 20। और शेष जो था यानी 60 में से 20 घटाने पर यानी 40 काम बचा, और इस 40 काम को क्यू कर रहा था अकेले, 40 अकेले, क्यू का कैपेसिटी कितना था 4 था ना, ये 4, तो ये शेष को हमने जो क्यू कर रहा था भाग दिए, तो कितना 10 मिनट आंसर हो गया, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर 10 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए इसका मान पूछा जा रहा है, क्या हो सकता है इसका मान, ठीक है। चलिए इसको बना लेते हैं। ऐसा सवाल देखिए, ऐसा सवाल आपका 11th क्लास में दिया गया है, कॉस सी प्लस साइन थी। पहले इसको दोनों को एक में चेंज करो, पहले चेंज कैसे करोगे भाई, तो इसको हम चेंज कर दे रहे हैं, 90 में से कितना घटाएंगे 55 हो जाएगा 35 को, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, थीटा का जगह 35 है तो 35, और ये हमने साइन को ऐसा ही 55 55 लिख दिए। अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है, देखिए हमने लिख भी दिया है, साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटा 2। अब इसी आधार पर भर देंगे इतना हमें सूत्र के रूप में। तो देखिए सी का मान 35 और डी का मान 55, तो 2 देखिए साइन है तो साइन, आई देखिए सी प्लस डी यानी दोनों 35 और 55 बाटा में 2 है तो बाटा में 2 इंटू कॉस कॉस सी माइनस डी यानी कि 35 माइनस 55 बाटा 2। अब आगे बढ़ाइएगा, जोड़िएगा और 2 से काट दीजिएगा, तो 90 में 2 से जोड़ेंगे तो 90 आएगा, 90 को 2 से काटेंगे 45 आ जाएगा। इसको कॉस और इसको घटाएंगे हम तो कितना आएगा 20 को, और 2 से भाग देंगे तो -10 को, माइनस में आएगा तो। और इसको हमने यहीं छोड़ दिया, ये माइनस हट जाता है, माइनस चूंकि फार्मूला होता है कॉस माइनस थीटा 11th में दिया है बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है सूत्र, इसीलिए माइनस हट जाता है। तो 2 हो गया है, देखिए साइन 45 हो गया, यहाँ पे साइन कॉस 10 हो गया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो साइन 45 का मान 1/√2, तो √2 से √2 कट जाएगा, पहले थी 2 को √2 हो रहा था ना, इसमें 2 में तो 1 2 कट गया √2, तो 1 √2 बचेगा, यानी √2 आई कॉस 10 आंसर होगा, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर, ठीक है। आगे बात करते हैं ये वाला सवाल, कह रहे कि एक राशि पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज
₹660 है, जबकि ब्याज की दर समान रखते हुए 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 696.30 है। तो ब्याज का दर क्या होगा? चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए 2 वर्षों का साधारण ब्याज जो दिया था आपका, कितना दिया था? ₹660 दिया था, और 2 वर्षों पर समान ब्याज प्राप्त कर रहा था, जबकि ब्याज का जो दर था समान रखा जा रहा था। मैंने इसमें 330, तो इसमें भी 330, 2 भाग में बांट देंगे। तो अब हमें क्या करना है? लेकिन दिया था मिश्रधन कितना? 696.30, और टोटल हमें ब्याज कितना था? ये घटाएंगे तो ये मूलधन पता चल जाएगा। तो अब ये हमें पता चल गया। अब ये मूलधन और बटा 1 पर निकाल लेंगे ना, 330 और गुना 100। आप किसको काट छाट करेंगे? तो काट छाट करेंगे तो 11 बचेगा, 11% आंसर होगा। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर 11% ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देखते हैं, ये वाला सवाल कह रहा है कि यदि किसी उत्पाद के बिक्री कर पर हुआ लाभ 25% है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए तो कितने परसेंट हानि होगा? चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें दिया था कितना भाई? 25% दिया था लाभ, तो 25% यानी 1/4 हो गया। और हमें क्या करना है? तो ये लाभ की बात हो रहा है, यानी 4 में खरीदा होगा तो 5 में बेचेगा तभी तो लाभ होगा, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5 का, और क्रय मूल्य 4 का। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हो गया। तो अब हमें हानि परसेंट निकालना है। ठीक है, हानि परसेंट निकालना है, तो हमें क्या करेंगे? उल्टा करना है, यानी कि यही क्रय मूल्य के जगह 5 रख देंगे, और ऊपर जो इस दोनों का अंतर कितना आएगा? 1 का हानि मान के चलेंगे, और गुने 100। अब इसको काट कूट कीजिएगा, और 5 से काटिएगा तो 20% इसका हानि परसेंट निकलेगा सीपी और एसपी को चेंज करने पर। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी इसका आंसर हो गया 20%। तो ये देखिए आपका 111 नंबर से हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग 110 तक कंप्लीट किए थे। तो चलिए इसमें माध्यिका निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम आरोही क्रम में सजाएंगे, जो बीच में आएगा उसको आंसर कर देंगे, है कि नहीं? सिंपल। तो आप यहाँ से इसको आरोही क्रम में सजाइए, और जो बीच में पड़ रहा है वही उसका आंसर कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए हम कैसे इसको बनाते हैं, एकदम स्मार्ट तरीके से आपको हम समझाते हैं, सिखाते हैं। देखिए, तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पहले आपका देखिए 22 लिखाएगा, 22। ठीक है, उससे बड़ा कौन है? 34 है। उससे बड़ा कौन है? 39 है। उससे बड़ा 45। उससे बड़ा 54 है, और फिर उसके बाद एक और 54 है। ठीक है, फिर उसके बाद में 56 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में 68 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में 78 है, और फिर आपका लास्ट में 84 है। ठीक है, टोटल इसको देखिएगा, काउंट करिएगा तो 10 गो इसमें संख्या दिया गया है। तो 10 जब संख्या होता है यानी बीच सम आ गया, तो सम यानी कि उसमें बीच वाला अंक लेना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 4 गो इधर से छोड़ देंगे, 4 गो इधर से छोड़ देंगे, और 4 गो अंक इधर से छोड़ देंगे। बीच में कौन पड़ेगा? तो दोनों 54 बीच में पड़ रहा है, तो ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो दोनों 54 को जोड़िए, तो दोनों 54 को जोड़िएगा। ठीक है, और 2 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा? दोनों 54 को जोड़िएगा तो 4 4 8, 5 5 10, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो फिर 54 आ जाएगा। यही इसका आंसर होगा 54 के है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर करिए। आगे देखिए ये वाला देखिए, कह रहा कि एक आयत का क्षेत्रफल इतना मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इसका दिया हुआ है, तो परिमाप क्या होगा? सिंपल इसको भी बनाया जा सकता है। कैसे? देखिए, तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई का यहाँ पे अनुपात दिया ही है, इसको x लगा के आप कर सकते हैं। तो ये x लगाएंगे तो 11x, और इसमें 9 में x लगाएंगे तो 9x। ये लंबाई गुने चौड़ाई हो गया। लंबाई गुने चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल होता है, जो दिया हुआ है। अब इसी से सॉल्व कर लीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। तो पहले 11 से काटते हैं, तो कितना बार में जाएगा? 11 3 33, 11 6 66। फिर 9 से काट लेंगे, 9 चौके 36, यानी एक इधर से x मिलके x स्क्वायर हो गया, उधर कितना हो गया? 4। अब x स्क्वायर का मान जब 4 है, तो x का मान यहाँ पे स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, तो कितना आएगा? x का मान आपका 2 आ जाएगा। आएगा ना 2? तो हमें जब x का मान पता चल गया, लंबाई चौड़ाई दिया ही है, तो परिमाप कैसे निकलेगा? तो 2 इंटू क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब ये दोनों को जोड़ देंगे, यानी 11x प्लस 9x। ठीक है, तो 2 इंटू 11 और 9 कितना हो जाएगा? 20x हो जाएगा, 20x। और x का मान हमें 2 आया था, तो 2 जब यहाँ पे भरेंगे, 20 दूना 40, और 40 में 2 से करेंगे तो 40 दूना 80। तो यही इसका परिमाप हो जाएगा 80, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आगे बात करते हैं। ये देखिए, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, जिसमें एलसीएम इसका दिया हुआ है लघुत्तम, तो संख्या निकालना है आपको। ठीक है, तो ये दोनों संख्या का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 6 x लिख लेंगे हम, अनुपात में दिया है तो, और 96 दिया हुआ है।
तो 16 छक 96 होता है, तो 16 x का मान कितना आ गया भाई, 16 आ गया। तो हमें क्या पूछा गया है, संख्या पूछा गया है। तो जब 16 आ गया, इसमें 3x आई 2x दिया हुआ है, तो एक बार इसमें 16 में 3 से गुना करेंगे, 16 3 48 और 16 दूना 32, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। चलिए ये वाला देखिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, कैसे बनाएंगे इसको, देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर 3, कॉस स्क्वायर 4, कॉस स्क्वायर 5, ऐसे करते करते कितना है 87 तक ले दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से इसका दिया हुआ है। तो हमारा जब कॉस स्क्वायर को एगो को चेंज करते हैं, चलिए इसको हम सॉल्यूशन दिखाई देते हैं कैसे किए हैं। तो देखिए हमने कैसे किया है, देखिए ये सवाल हम लिख दिए। अब इसको हम 90 में से घटा सकते हैं, 87 तो आ जाएगा उतना। फिर इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, फिर इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, और ये लास्ट वाला को ऐसे ही छोड़ दिए। आगे बढ़ेंगे तो देखिए कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। थीटा का जगह पे जो है लिख देंगे। फिर कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, थीटा की जगह जो है लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसी तरह से इसको भी करेंगे तो इतना आ गया। और लास्ट में क्या है, अब बीच में एगो आएगा, इसी तरह से बढ़ते जाएंगे तो लास्ट बीच में एगो आ जाएगा हमें साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45, और ऐसे करते करते जाएंगे तो लास्ट में 87। और ये दोनों को एक करके लिखेंगे हम एक जगह, देखिए ऐसे, फिर ये दोनों और फिर ये वाला दोनों को एक जगह करके लिखेंगे। ऐसे करते जाएंगे, दो दो का पेयर बना लेंगे हम, और दो दो का पेयर बनाएंगे तो बीच में हमें एक बच जाएगा 45 वाला। ठीक है, आई सब का मान एक है, 1 प्लस 1 है ना, ऐसे करते करते जाएंगे। तो ये कितना था, 87 को दिया था ना, 87 दिया था। शुरू में क्या है, एक दो को नहीं था, 87 को दिया हुआ है। तो यानी कि कितना बार होगा, तो 87, जिसमें से 1 और 2 यानी 3 नहीं दिया था, तो कितना हो जाएगा 84, 84 के आधा कितना हो जाएगा, तो 42 आ जाएगा, यानी 42 बार हो जाएगा। और एक वो बीच में कहीं कॉस स्क्वायर 45 बच जाएगा। तो बस अब एक को 42 बार लिखेंगे तो 42 हो जाएगा, 1 प्लस 1 42 हो जाएगा, है ना। और ये कॉस स्क्वायर 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वायर कर लेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और इसको तोड़ेंगे पूर्णांक को, तो 42 दूना है ना 50, 84 है 85/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 85/2। अगला बात करते हैं अब 115 नंबर, देखिए 115 नंबर आ गया। ये tan 15 का मान पूछा है। ठीक है, तो tan 15 का मान ये हो जाएगा सी 2 माइनस रूट 3। कैसे होगा देखिए, दिखाता हूँ आपको। तो देखिए tan 15 को हम लिख सकते हैं 45 माइनस 30, यानी घटाएंगे तो फिर 15 आ जाएगा। और tan a माइनस बी का सूत्र होता है tan a माइनस tan b है बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये 11th में दिया है, इसको सूत्र लगा देंगे, अब बस बना देंगे। tan 45 के मान 1 हो गया, tan 30 के मान 1/√3। इसी तरह से 1 हो गया, या प्लस है तो प्लस, और ये tan 45 के मान 1 और ये 30 का मान 1/√3। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो ऊपर एलसीएम निकालेगा तो √3, नीचे हूँ एलसीएम निकालेगा तो √3, तो √3 से √3 कट जाएगा। ये √3 यहाँ 1 माइनस, ये √3 माइनस कितना हो जाएगा, जैसे आप इसको सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए नीचे √3 हो जाएगा लघुत्तम, तो यहाँ पे √3 में 1 से तो √3 है ना, माइनस 1 है तो 1, नीचे भी ऐसे ही करेंगे तो √3 आएगा, और यहाँ पे √3 प्लस 1 आएगा। अब ये √3 से √3 कट जाएगा तो √3 माइनस 1, √3 प्लस 1। इसी तरह से हमने कर दिया है शॉर्टकट में। अब इसके बाद हर के परमेकरण करेंगे तो नीचे लिखा हुआ है उसी का चिन्ह बदल के एक बार ऊपर नीचे गुना मार देंगे। तो देखिए जो लिखा था चिन्ह बदल के माइनस में ऊपर नीचे गुना कर दिया। अब दोनों एक जैसा हो गया तो होल स्क्वायर लगा देंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसके बाद आगे बढ़ाइएगा तो देखिए 3 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 2√3 हो जाएगा, या का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर से रूट खत्म, यानी 3 माइनस 1 यानी 2 आएगा। और जब 2 से डिवाइड करिएगा तो 4 को 2 हो जाएगा, 2 को कट के देगा 2 से तो 3 हो जाएगा, यानी 2 माइनस √3 आंसर होगा। कितना बार हमने बताया है पिछले भी, कितना सेट में हमने इसको सॉल्व करके बताया है, इसलिए इसको यादो कर सकते हैं आप। तो tan 15 का मान क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए ये प्रेक्षण दिया हुआ है ना, और इसमें बोल रहा है कि इसका माध्यिका 6 है, तो x का मान क्या होगा, सबको जोड़ना है और माध्यिका 6 के बराबर करके x का मान निकाल लेना है। देखिए कैसे, तो देखिए आरोही क्रम में सजा दिया गया है। ठीक है, और इसमें माध्यिका, माध्य कौन होता है, जो बीच में होता है। ठीक है ना, लगातार संख्या हो तो उसका माध्य निकालना हो तो बीच वाला संख्या हो जाता है। तो लगातार है 1 3 5 7 9 बढ़ा है, तो इसका बीच वाला जो संख्या है ये बीच वाला आ रहा है, इधर से 2 को छोड़ के इधर से 2 को छोड़ के, यानी x प्लस 5 इसका माध्य हो गया। आई x प्लस 5 माध्य जो है 6 बोला था तो 6, ये 5 होने जाकर घट गया तो x का मान 1 आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर एक ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका आंसर ई कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा है कि यदि 5
मानों का प्रसरण आपका दिया हुआ है कितना 0.64, तो उनके मानक विचलन का मान निकालना है। तो मानक विचलन का मान कैसे निकलेगा, चलिए निकाल के हम लोग देखते हैं, दिखाते हैं आपको। तो देखिए, तो इस तरह से जब भी पूछे तब बस इसका आपको मानक विचलन निकालना हो, प्रसरण दिया हो तो उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। एक प्रसरण दिया है, आपको मानक विचलन पूछा जा रहा है, तो आराम से इसका वर्गमूल निकालिएगा, तो 0.8 आएगा। कितना आएगा 0.8 आ जाएगा इसका आंसर। तो देखिए ऑप्शन में कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं कि एक थैले में 2 गो लाल है, 3 गो हरा है, 2 गो नीली गेंद है, तो इसमें से अधिक 6 को निकाला जाता है, 2 गेंद निकाला जाता है, और निकाली गई गेंदों में किसी भी गेंद के नीला न होने की प्रायिकता, तो किसी भी नीला न होने की प्रायिकता आपको निकालना है। ठीक है, 2 को निकालना है आपको। तो नीला वाला है 2 गो है, इसको आप पहले हटा लीजिए। ठीक है, तो कै गो बच रहा है 3 2 5 गो, नीला वाला तो हटा देना है, तो 5 गो बच रहा है, तो 5 गो में से ही 2 गो निकालना है आपको। ठीक है, ये प्रायिकता निकालने का तरीका है स्मार्ट तरीका से। उसके बाद कुल संभावना कितना है, तो 3 2 5 2 7, तो 7 गो में से आपको 2 गो निकालना है। तो आपका ऊपर क्या हो जाएगा 5 गुने 4, और नीचे क्या हो जाएगा 7 गुने 6। अब इसको काट कूट करिए, आंसर आ जाएगा इसका आधा 3 और इसका आधा 2, तो ऊपर 5 दूना 10 और नीचे 7 के 21, आंसर हो गया 10/21, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कि एक दीवार के सहारे झुकी हुई एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और सीढ़ी का निचला हिस्सा जो सिरा है उसका दीवार से 15 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो सीढ़ी की लंबाई निकालना है। यानी कि इस तरह से एक दीवार है, इस तरह से आप सीढ़ी लगाए हैं, इसका उन्नयन कोण बोल रहा है कि 60 डिग्री है। ठीक है, और दीवार से जो बोल रहा है इसका दूरी कितना दिया है, सीढ़ी का जो निचला है, देखिए निचला ही हिस्सा हो गया सीढ़ी का, और दीवार से जो दीवार है इसका दूरी कितना है 15 मीटर दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि सीढ़ी की लंबाई, यानी ये सीढ़ी जो है ना ये निकालना है आपको। तो देखिए आप ये 60 हो गया ना, तो आप यहाँ पे ये कर्ण निकालना है, आधार दिया है, तो कर्ण और आधार में किसमें रहता है कॉस थीटा में रहता है, तो कॉस थीटा, तो कॉस थी क्या ले लेंगे यहाँ पे कॉस ले लेंगे, तो कॉस कितना लेंगे भाई, तो कॉस 60 डिग्री लेंगे, कॉस 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा कौन, तो आधार कितना दिया है 15 है ना, b/h होता है, और h कितना दिया हुआ x, और ये cos 60 के मान कितना होता है 1/2, यहाँ पे 15/x। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 15 में 2 से गुना कर लिए, x का मान आएगा 15 दूना 30, यही आंसर होगा। तो 30 कितने दिया है ऑप्शन नंबर ए आंसर। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए k का मान निकालना है जिसके लिए समीकरण का निकाय दिया है, कोई हल नहीं होने का शर्त लगाना है। तो कोई हल नहीं होने का शर्त क्या होता है कि a1/a2 b1/b2 और नॉट इजकल टू c1/c2 जब रहता है तो कोई हल नहीं होता है, यही सूत्र लगाना है। तो यही तो नॉट इजकल टू है, तो इसको छोड़ दीजिए, आप बस इसी सूत्र पर बना दीजिए, a1/a2 b1/b2 बराबर करिए, आंसर आ जाएगा। देखिए a1 के मान कितना है 2, a2 के मान कितना है 5 बराबर b1 कितना है k और b2 कितना है -7, तिरछा तिरछी गुना मारिए आंसर आ जाएगा। तो देखिए 5 में k से तो 5 के बराबर 7 में 2 से माइनस है, तो -7 दूना 14 हो गया, -14, यानी k का मान आ गया -14/5। तो देखिए -14/5 ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि दी गई परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में रखना है, आरोही क्रम में इसको सजा देना है। तो ये तो बहुत ही आसानी तरीका से आप बना सकते हैं इसको। तो इसको आसानी तरीका से बनाएंगे कैसे भाई, तो देखिए इसका आपका कितना आया था, मान लीजिए कि 0.70 था। ठीक है, पहला वाला, दूसरा वाला का था 0, मान लीजिए 62 था, और तीसरा का कितना था 0, कितना था 6 आ रहा था। तो सबसे इसमें पहले छोटों से बड़ों से बड़ा ऐसे ना करना होता है, तो पहले छोट सबसे लिखना है माइनस में, तो सबसे बड़ा से स्टार्ट करेंगे, यानी सबसे पहले ये लिखाएगा, फिर उसके बाद आपका ये वाला लिखाएगा, फिर सबसे लास्ट में ये लिखाएगा, यानी कि -7/10, फिर आपका -2/3, आइए -5/8 सबसे लास्ट में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त इस प्रकार हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य वृत्तों 2 वृत्तों को स्पर्श करता है, तो तीनों वृत्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए 3 गो वृत्त बना दिया गया, ठीक है, और तीनों वृत्तों से
जो यहाँ पे बीच में क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है ना। तो भाई बोला गया है कि इसमें घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ब्रिज से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये एक तरह से समबाहु त्रिभुज बन रहा है, सब में आर, ये भी आर, इस तरह से समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। उसमें से कै गो त्रिज्यखंड है, एक दो तीन गो त्रिज्यखंड है, तो तीन गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो वही किए हैं, देखे। तो पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हैं, फिर तीन गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले हैं, और सॉल्व कर देंगे, आराम से बन जाएगा। इसको आप काटा कुटी कर लीजिएगा अपना, इसको दोनों को जोड़िएगा, स्क्वायर करिएगा, फिर इसको काट कूट करिएगा सब मान उन भर के। तो ये सब आपका जब सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा आपका 1.967 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा। मैं कितना सॉल्व करके बताता हूँ, एक आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, ये वाला देख लीजिए। हाँ, ये वाला सवाल है कि एक ट्रेन एक नियत दूरी को एक समान गति से तय करती है। यदि ट्रेन की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो यह दूरी नियत समय से 2 घंटा पहले ही पूरी हो जाती है, परंतु यदि ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो यह दूरी नियत समय से 3 घंटा अधिक समय में पूरा करती है। तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी निकालना है, चलिए निकालते हैं। तो देखिए हमने ट्रेन की चाल को 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व किए हैं देखिए। तो देखिए, तो चलिए हमें दूरी निकालना था, पहले एक्स का मान चाल निकालेंगे। तो देखिए जब एक्स चाल चल रहा था, मतलब एक्स के हिसाब से अगर मान लीजिए चाल के हिसाब से चल रहा था, तो उसको 10 घंटे क्या बोल रहा था, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक लग जाती थी ट्रेन को चल जाने में। तो ये दूरी तय करने में क्या, उसको नियत समय से 2 घंटा पहले ही पूरी हो जाती थी, यानी टाइम 2 घंटा हो जाता था पहले ही काम, ठीक है। जब इसको ज़्यादा चाल 10 ज़्यादा होता था तो, ठीक है। तो बटा 10 करके इसको काट कूट करेंगे। फिर इधर इधरों भी क्या है, इसमें बोला था कि 10 अगर चाल को कम कर दिया जा रहा था, मतलब माइनस किया जा रहा है बटा 10 और ये गुने एक्स, तो टाइम कितना हो रहा था, टाइम इसका 3 घंटा ज़्यादा लग रहा था, यानी गुने 3 लिखना होगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 10 से 10 कट गया, x से x कट गया, ठीक है। ऐसे भी तो अब क्या करेंगे, इसका ऐसे खास इसका कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी समझ लीजिए कि जब जब उसका चाल 10 बढ़ रहा था, है ना, तो उसका टाइम 2 घंटा कम लग रहा था। फिर चाल अगर कम हो रहा था तो टाइम उसका 3 ज़्यादा लग रहा था, ठीक है। तो ज़्यादा कर लग रहा था तो इसमें प्लस कर दिए, इसमें कम लग रहा था तो माइनस कर दिए, गुना इसका टाइम 2 दिया था, इसका टाइम दिया था 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे 20 हो गया, इसको गुना करेंगे तो 3x माइनस 30 हो गया। अब यहाँ पे 2x उधर जाके घट जाएगा तो x आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे, 30 होने से आ गया इसमें 20 में, तो 50 हो गया x का मान। अब हमें क्या करना है, दूरी निकालना है। तो क्या करेंगे, चाल गुने समय, तो चाल कितना है, 50 निकल गया इसका चाल, ठीक है। और समय कितना हो जाएगा अब इसके बाद में, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान भर देंगे तो हमें पूरा निकल जाएगा इसका दूरी, डिस्टेंस, ठीक है। इसमें चाहे इसमें किसी में भर देंगे, तो यहीं पे भरेंगे तो एक्स का मान यहाँ पे हम क्या बनेंगे 50, और यहाँ पे 50 और 10 60 बटा 10 अगुने टाइम 2, तो वही हम यहाँ पे रख दिया हूँ। तो हमारा इसको काट कूट करके 6 में 12 12 25 यानी 600 किलोमीटर आंसर हो जाएगा इसका दूरी, ठीक है। तो देखिए इसमें 600 किलोमीटर कहीं नहीं दिए है, तो इसलिए इसका आंसर ई मार लेंगे, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अब कह रहा है कि चारों चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने के पर बीच वाले चर मान क्या कहलाता है। तो बीच वाला अगर चर मान आपसे पूछ दे तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, जब भी आरोही और अवरोही क्रम में कहेगा तो माध्यिका निकालते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में सजा के बीच वाला मान लिखेंगे तो माध्यिका कहलाएगा। आगे देखते हैं ये वाला सवाल कि एपी में ए का मान, डी का मान, एन का मान पता है तो एन और एस एन का मान निकालना है, चलिए निकालते हैं। तो ये देखिए एन का मान, ए का मान और डी का मान सब पता था, तो हम एन के सूत्र पर भर देंगे, ठीक है। तो देखिए भरे हैं, तो देखिए एन के मान 50 भर दिया, ए के मान 5 भर दिया और डी का मान 3 भर दिया। एन के मान अब निकालना है, तो 50 में से ही 5 गुने 8 के 45 हो गया, तो 3 गुने एन माइनस 1, 3 से फिर 45 को काटे तब 15 बार में, तो 15 एन माइनस 1, एन माइनस 1 इधर आके जुड़ जाएगा तो एन का मान 16 हो जाएगा। इसी तरह से अब एस एन का मान निकालना है, तो एस एन का मान n/2 a प्लस एन, तो एन के मान 16 आया है तो 16 बटा 2 भर दिए, ए का मान 5 दिया था, एन का मान 50 दिया था, तो 55 आई, इसको काटेंगे तो 8 बार में, तो 55 गुने 8 यानी 440,
तो इसलिए आपका इसका दोनों आंसर हो जाएगा आपका क्या, एगो 16 एगो 440। देखते हैं ऑप्शन में, तो देखिए कौन सा है, 16 440। हाँ, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, करा दी गई सारणी का आपका बहुलक निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए जैसे जैसे दिया था वैसे हमने पहले लिख लिया। अब इसमें देखना है आपको बहुलक निकालने के लिए सबसे बड़ा अंक कौन है, तो 61 है, तो ये हो जाएगा F1। इसके ठीक पीछे जाइएगा तो ये हो जाएगा F0, और ठीक इसके आगे जाएगा तो ये हो जाएगा F2। और F1 के सामने जो होगा इसमें ये बहुलक वर्ग कहलाएगा और इसका निम्न सीमा L कहलाएगा, तो वही हमने लिखा है L और बहुलक वर्ग। अब एच का मान के यहाँ से लिखाएगा तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, 10 का, सॉरी 20 का, तो 20 लिखा गया एच का मान। अब मान भरिए, ये सूत्र हो गया बहुलक का। अब एल का मान 60 आया है, F1 F0 F1 F0 F2 एच का मान, सबका मान कहाँ से भरना है, तो यहाँ देखिए सबका मान दिया हुआ है, यहाँ से आप भर लीजिएगा और भर के कैलकुलेशन करिएगा। तो 61 माइनस 52 यानी 9, 61 दूना 122 हो गया है, 52 और 38 जोड़ेंगे तो 90 माइनस गुना 20 है। अब इसको सॉल्व किए हैं तो देखिए आपका आ गया 60, और इसको घटाए हैं तो 32 आई 20 है, इसको काट कूट करेंगे तो 9 पच्चे 45/8। अब इसको भाग देंगे 8 से तो यानी 5.625, और इसको जोड़ेंगे तो 65.625, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कहाँ है, 65.625, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, तो ये बिंदु दिया है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदु इतना और इतना को कितना 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए हमने चित्र बना दिया, ए का मान लिख दिया, बी का मान लिख दिया, और इसको पी बिंदु कितना 2:3 में बांट रहा है ये भी लिख दिया। और सबको हमने ये भी लिख दिया कि x1 कौन है, x2 कितना है, y1 कौन है, y2 कितना है, m1 कितना है, m2 कितना है। अब इसका हमें निकालना है पी बिंदु का निर्देशांक, तो क्या लिखेंगे, ये सूत्र हो गया, आपको कितना बार बता चुका हूँ। इस सूत्र में मान भरिएगा, देख के यहाँ से देखिए m1 2 भरिएगा, x2 4 भरिएगा, फिर प्लस है तो प्लस दीजिएगा, फिर m2 3 भरिएगा, फिर x1 के मान -1 भरिएगा कोष्ट में, और m1 प्लस m2 यानी 2 + 3 यहाँ रख दीजिए। इसी तरह से इसको भी भरना है, m1 2 भरिएगा, y2 -3 भरिएगा कोष्ट में गुना के चिन्ह, प्लस m2 3 लिखिएगा, फिर y1 आप 7 लिखेंगे बटा में m1 प्लस m2 यानी 2 + 3। तो वही आपको ऐसे कर लेना है। अब इसके बाद में 4 दूना 8 है, 3 का 3 प्लस माइनस माइनस बटा 5, ये -3 दूना 6, ये 7 के 21, अब 3 5। अब आगे बढ़ाइएगा तो इसको घट के 5/5, इसको घटाइएगा तो 15/5, काटेंगे तो 3 बार में आ गया, ये 1 बार में आ गया, यानी 1 3 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा है कि यदि किसी आंकड़े का माध्यिका 12 है, बहुलक 18 है, तो आंकड़े का माध्य क्या होगा। तो ये तो फार्मूला आपको पता है, बहुलक निकालने का एक फार्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, है ना, माध्यिका लिखते हैं, माध्यिका लिख लीजिएगा, -2 गुने माध्य, यही होता है इसका फार्मूला। अब मान भर देना है आपको, तो इसका माध्यिका दिया है 12 और बहुलक दिया है 18, तो यहाँ पे 18 लिखेंगे, आई 3 आई माध्यिका दिया है 12, तो 12 3 36 हो जाएगा, और -2 गुने माध्य, माध्य को x मान लीजिएगा तो 2x हो जाएगा, 2x इस बार आ जाएगा तो 2x बराबर 36 में से जाके 18 को घटेगा तो 18 को काटेंगे तो इसको 9 बार में, यानी x का मान 9 आ जाएगा आंसर, माध्य निकल जाएगा 9, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका उत्तर आप क्या मारेंगे, नहीं मिलेगा तो क्या मारना है आपको, नहीं मिलेगा तो इनमें से कोई नहीं, इसका उत्तर मार देंगे। आगे बात करते हैं ये वाला, कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुनी है, तो संख्या क्या होगा। तो ऑप्शन से बना लेंगे स्मार्ट तरीका से। दोनों का अंतर देखिए भाई 26 है, इन दोनों का पहले अंतर देखते हैं। तो हाँ, इसका अंतर करिएगा तो 26 आ जाएगा, 39 में से 3 घटेगा 26 आ जाएगा। अब बोला है कि पहली संख्या दूसरा का तिगुना, पहिलका है दूसरका का तिरपल, ये तो नहीं है। क्या बोला था पहले, ये सुन लीजिए, एक संख्या एक संख्या दूसरी की तिगुनी, माने एक संख्या जो है पहली संख्या डबल का उस माने पहले का वो दूसरा तिगुना है, तो ये तो सेट हो जा रहा है 13 3 39, यानी पहला ए नंबर सही लग रहा है मेरे को, क्योंकि ये सेट हो जा रहा है। बी नंबर देखते हैं, दोनों का अंतर 26 नहीं है, ये गलत है। ये दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, तो ये भी नहीं है, यानी पहला ही ऑप्शन सही है कि दोनों का अंतर 26 भी हो जाएगा, और एक संख्या दूसरा का संख्या, पहले संख्या मतलब दूसरा का ट्रिपल है, यानी 13 3 39 डबल क्या है, ट्रिपल हो गया है, सही है, यानी पहला आंसर सही जवाब है। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने लिख दिया सवाल को, दोनों तरफ पहले स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो गया, इधर a + b के a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर पर तोड़ दिया, तो ये आ गया ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, 2ab करेंगे ना 2
इंटू एक्स इंटू 5 यानी गुना करेंगे तो 5 10 हो जाएगा। फिर बी का स्क्वायर इन 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, तो कैसे करेंगे भाई, दोनों को पार ले चलते हैं। तो एक्स स्क्वायर था पहले से, 10x था, ये 25 था, ये इस पार से उस पार जा रहा है तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस दे रहे हैं तो हर माइनस दे रहे हैं, हर कुछ नहीं बचे तो जीरो। आगे बढ़ाएंगे तो ये 2x स्क्वायर है 10x है, कितना हो गया घट के 12। अब इसको फिर 2 से सब में भागे एक्स स्क्वायर तो 5x प्लस 6। अब इसका गुणनखंड तोड़ देंगे, इसलिए बढ़िया के स्मार्ट तरीका लगा लेंगे। गुना करने पर 6, जोड़ने घटाने पर 5, तो 3 2 मिल जाएगा हमें। तो 3 2 को हम क्या करेंगे, एक बार चिन्ह बदल देंगे दोनों का, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, यानी एक्स का मान आ गया -3 -2 आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी -3 -2। आगे देखते हैं ये वाला सवाल, कह रहा है कि एक थैले में 5 गो लाल है, कुछ नीली गेंद है। तो नीली गेंद को निकालने की प्रायिकता, नीला गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता से दुगुना है। तो थैले में रखे गेंदों की संख्या क्या है, ये निकालना है आपको। तो देखिए 5 गो लाल है, कुछ नीली है, तो नीली को x मान के चलिए, तो कुल संभावना 5 गो है, x जोड़ेंगे यानी 5x + 5 हो जाएगा कुल संभावना। और बोला है कि भाई नीला निकालने की, तो नीला कितना माने हैं आप x, इसका निकालने की जो प्रायिकता है वो किसका, लाल का निकालने की प्रायिकता के दुगुना। लाल का कितना है भाई 5 है, और इसका प्रायिकता निकालेंगे तो क्या 5 घटना बटा कुल संभावना, ये दुगुना है तो इससे यहाँ पे दुगुना कर लेंगे, तो ये दोनों गोरा नीचे से नीचे कट जा रहा है। एक्स का मान आपका 5 दूना कितना हो जाएगा 10, तो यही इसका आंसर हो जाएगा एक्स का मान 10। ये एनसीईआरटी का सवाल है, 10वां में दिया है, एकदम स्मार्ट तरीका से उड़ा लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, हाँ ये वाला देखिए, कह रहा है कि आपको क्या बोला गया है कि द्विघात समीकरण है, विवेचक जब सोना है तो समान मूल बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, बीटा का मान क्या होगा, जब विवेचक ही बोल दिया सोना हो गया तो आपको बीटा का मान पूछा गया है। कैसे निकालेंगे, दोनों समान होगा मूल, तो मूल निकालने का फॉर्मूला होता है -b + -√d/2a, इस पर भर देंगे तो देखिए माइनस, अब बी के मान माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब प्लस माइनस √d, डी का मान कितना, ये विवेचक सोना बोला है यानी 0/2, ए का मान यहाँ पे सी लिखा है तो सी, ये मूल निकलेगा अल्फा चाहे बीटा। ठीक है, तब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो यहाँ से ही तो पूरा खत्म हो जाएगा, 0 है तो खाली ऊपर बी या नीचे 2c, तो ये अल्फा बीटा दोनों का मान b/2c आंसर देखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए तो ये आपका जो बहुपद है इसके शून्य आपका इतना बोला है कि अल्फा बीटा का मान 1 है, तो अल्फा का मान मतलब के का मान क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो दिया था द्विघात समीकरण हमने लिख दिया, और एक और समीकरण दिया था उसको लिख दिया। अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे -b/a, तो देखिए b की जगह पे -7 है, माइनस माइनस प्लस 7/1 यानी कि 7 आएगा। अल्फा बीटा का मान निकल गया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दोनों निकल गया। अब आराम से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 7, अल्फा एन माइनस बीटा का मान 1 आया था, इसको जोड़ें तो क्या हो गया 2 अल्फा 7 1 8, यानी अल्फा का मान 4 आ गया। अब समीकरण 1 में भर देंगे, अल्फा की जगह 4, तो क्या हो जा रहा है, तो इधर माइनस बीटा, इधर वो उधर जाके घटेगा तो -3 -1 +3 यानी बीटा का मान 3 आ गया, अल्फा बीटा निकल गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकालना है c/a, तो अल्फा का मान 4 था, बीटा का मान 3 है, और c/a, सी का मान k दिया है। ठीक है, सी का मान k दिया है और a का मान 1 दिया है, यानी कि k का मान 8 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर आपका 8 तो कौनों ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या मारना पड़ेगा आपको, इनमें से कोई नहीं मारना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल में क्या बोला है यहाँ पे कि द्विघात समीकरण इतना का मूल निकालना है, मूल निकालना है, चलिए निकालते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सिंपली गुना करने पर 2 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 2√2 आना चाहिए, तो आप √2 ले लीजिए, √2 को और फिर -√2 ले लीजिए, और फिर एक और -√2 ले लीजिए, जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका -2 को √2 आ जाएगा। और जो अगर हम x का मान निकालना चाहेंगे तो हम इसका चिन्ह बदल के लिखते हैं, तो माइनस में आया तो काथी में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर में सटा होता है उससे भाग देते हैं, ट्रिक से बता रहा हूँ आपको, माइनस है तो क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, और यहाँ पे जो सटल है एक्स स्क्वायर में उससे भाग दे देंगे। तो इसको काटिएगा तो नीचे चल जाएगा √2, यहाँ भी काटिएगा तो नीचे हो जाएगा √2, यानी 1/√2 1/√2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लस में, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, तो ये देखिए एक शख्स पर वह बिंदु जो इतना इतना से समदूरस्थ है, तो आपको बिंदु निकालना है, चलिए निकालते हैं। देखिए ये ए बिंदु और बी बिंदु दोनों क्या है, बी बिंदु ऐसा एक बिंदु लिए हैं इसके बीच में जो दोनों को समान दूरी पर
दोनों से समान दूरी पर स्थित है, तो समान दूरी यानी AP बराबर BP हो जाएगा, और समदूरस्थ है तो इसलिए दोनों को स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो रूटवा हट जाएगा, चूंकि दूरी सूत्र में रूट लगा रहता है, इसलिए हमने स्क्वायर करके लिख दिया है, तो रूट गायब हो जाएगा। तो पहले हम क्या किए, ये ए और पी का दूरी निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर 0 माइनस 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 प्लस 5 का स्क्वायर। इसी तरह से अब इधर साइड का निकालेंगे, तो x माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब रूट रूट हट गया है, पहले ही हम स्क्वायर किए हैं, तो अब इसको तोड़िएगा तो इतना आएगा, इसको आप 5 का स्क्वायर 25 होगा, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो ये आ जाएगा, स्क्वायर से माइनस खत्म यानी 9 का स्क्वायर 81। अब इसको काट छाट करना है, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये 4 से भी 4 कट गया, तो ये माइनस 4x, इधर से भी माइनस 4x आ गया, 81 में से ही 25 को जाके घट गया, तो माइनस 8x, ये 56 हो गया, काटेंगे तो माइनस 7 आ गया। तो अतः हमें जो P बिंदु अभिष्ट बिंदु x अक्ष पर कितना हो जाएगा, x अक्ष पर पूछेगा तो x और 0 बिंदु लेना पड़ेगा, तो x का मान -7 आ गया, 0 रख देंगे, आंसर हो जाएगा यही x अक्ष पर बिंदु P। तो लीजिए इसका आंसर कौन सा है, -7 0, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपका यहाँ 135 कंप्लीट हो गया। अब 136 नंबर की बात करेंगे। देखिए 136 नंबर कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से चलना दौड़ना शुरू करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में उसको 1 घंटा 3 घंटा 5 घंटा समय लगते हैं, तो तीनों प्रारंभ बिंदु पर कितने समय मिलेंगे। तो जब भी ऐसे सवाल आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे सवाल का एलसीएम निकाल देना है, यानी 1 3 5 का एलसीएम कितना होगा, 15 घंटा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आगे देखते हैं कि ए बी जो है आपका रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक दे दिया है, तो ए का निर्देशांक जब इतना है तो बी का नियामक क्या होगा, तो चलिए बनाते हैं उसको। तो देखिए यहाँ पे ए और बी दो बिंदु लिए, इसका मध्य बिंदु पी ले लिए, तो जिसका हमें मध्य बिंदु पी निकालना है, तो कैसे निकलता है, x1 प्लस x2/2 है ना, और y1 प्लस y2/2। ये हमें दूसरा बिंदु नहीं दिया था, ये निकालना है, तो इसलिए एक्स वाई मान लिए हैं। जब ये पहला आप पहले के बराबर करेंगे, तो देखिए दो आई इसके बराबर कर दिए, और इसको हम बटा 1 लगा के तिरछा तिरछी गुना मारेंगे, तो कितना आ जाएगा, एक में है एक्स प्लस 5 प्लस एक्स से, तो 5 प्लस एक्स आ गया, 2 दूना 4, आई 5 वहाँ घट के -1 आ जाएगा। अब उसके बाद में फिर क्या लेंगे, ये दूसरा 4 इसके बराबर कर देंगे, तो 4 देखिए इसको बटा 1 लगा के तिरछा तिरछी गुना, तो 7 प्लस वाई हो गया, इससे 4 दूना 8 हो गया, 7 को जाकर घट जाएगा, तो 1 आ जाएगा, वाई का मान, एक्स का मान, वाई का मान दोनों निकल गया। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, करा कि कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो घटना की प्रायिकता 1.1 नहीं होगा, क्योंकि 1 से ज़्यादा हो गया, क्योंकि प्रायिकता का मान जो होता है दोस्तों कितना, 0 से 12 या बराबर, और 1 से छोटा या बराबर। 1 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, और इसके बीच में हो सकता है। 1 से ना ज़्यादा होना चाहिए, ना 0 से छोटा होना चाहिए, यानी माइनस में भी कोई भी वैल्यू नहीं होगा, 1 से ज़्यादा कोनो भी वैल्यू नहीं होगा। 1 से ही ज़्यादा है, तो इसलिए यही इसका आंसर होगा कि ये नहीं है। आगे बात करते हैं, ये देखिए 139 नंबर सवाल क्या बोला है, प्रथम इतना आभाज्य संख्याओं का योग n है, तो n हमेशा भाज्य होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए आभाज्य संख्या जो स्टार्ट होता है 2 से, 2 3 5 7, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। तो इस तरह से संख्याएं जो हो और जिसका योग जो है जिसका आपका बोला पूछा गया है, तो देखिए अगर 3 गो अगर विषम संख्या लगातार लेते हैं, विषम विषम विषम, तो उसका योग भी विषम आएगा, जैसे 1 3 5, इसको जोड़िएगा तो 9 विषम आ गया कि नहीं। इसी तरह से अगर एगो विषम एगो सम लीजिएगा, जैसे 2 और आप 3 ले रहे हैं, तो ये विषम और ये सम दोनों का योग करेंगे तब पर भी ये क्या आएगा, विषम ही आ रहा है कि नहीं। और संख्या हमें बोला गया है कि इतना, जो इतना क्या है, एक विषम संख्या है, और योग अगर हम योग जो दिया है विषम, ठीक है, ये योग क्या है, विषम है। अगर विषम में हम 2 जोड़ देते हैं, है ना, 2 जोड़ देते हैं सम, तब पर भी क्या आएगा, विषम ही आएगा। मतलब कोई भी आभाज्य संख्याओं का योग अगर दिया हो, ठीक है, योग और विषम वो क्या हो, वो विषम आ रहा है, तो इसका योग अगर विषम आ रहा है तो वो एक विषम संख्या ही से विभाज्य होगा, है कि नहीं, जो सम से कभी विभाज्य नहीं होगा। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, देखते हैं ऑप्शन में। तो इस तरह से प्रथम इतना से जो भी स्टार्ट हो रहा है और उसमें आपका विषम संख्याओं का योग बोल रहा है ना, आभाज्य संख्याओं का योग, अगर आभाज्य संख्या कोई भी है और उसका योग कर रहे हैं, और आभाज्य संख्या का योग जो भी हो रहा है वो भाज्य कौना से होगा, ये सम है तो इससे भी नहीं होगा, ये सम है तो नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, यानी वो सिर्फ विषम से ही होगा, यानी विषम से, यानी 1 से क्या होगा, किससे विभाज्य होगा, विषम संख्या से, ठीक है, सम से नहीं हो सकता, इसलिए इसका उत्तर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं ये वाला। ये देखिए अगला सवाल, इतना जो दिया हुआ है त्रिघात बहुपद का एक शून्यक शून्यांक शून्य है,
तो दो अन्य शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, चलिए देखें। तो ये देखिए त्रिघात बहुपद हो गया। ठीक है, और इसमें क्या बोला है, एक एक का शून्यक जो है 0 मान के चलिए। ठीक है, और दो को शून्यक जो है उसका निकालना है। तो शून्यकों का क्या निकालना है मेरे को, अन्य दो शून्यंकों का गुणनफल निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये फार्मूला लगा देंगे और इसका सूत्र होता है C/A। अब इसके बाद मान भरिए। तो देखिए अल्फा के मान 0 भरिएगा तो ये तो खत्म हो जाएगा। इसमें अल्फा नहीं, इसमें अल्फा भी है तो ये भी 0 हो जाएगा, बच जाएगा ये दो शून्यकों का गुणनफल निकल जाएगा यहाँ से, यानी बीटा इंटू गामा C/A, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर C/A होगा। आगे देखते हैं ये वाला सवाल। देखिए कह रहा है कि आपका इतना है तो 7 निकालना है, 7 भर के निकाल देना तो आराम से बन जाएगा। यहाँ पे 9 और यहाँ पे 5 गुने 7 है ना, ये 7 निकालना है। तो 9 माइनस 7 बचे 35। अब घटा लीजिए तो कितना बचेगा, तो -26 बचेगा, आंसर होगा। तो -26 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे देखते हैं ये वाला बोल रहा है कि इसका कितने हल होंगे, हल निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। A1/A2 पर भरिए। देखिए तो 2 बटा कितना हो जाएगा 4, फिर B1/B2 यानी 3 बटा कितना 6, फिर C1/C2 यानी 5 बटा कितना 15। अब इसी को काट कूट करिए, 3 पच्चे 15, 25 15 भले, 3 दूना 6, 2 दूना 4, यानी शुरू के 2 को बराबर आ गया 1/2 बराबर 1/2 और नॉट इजकल टू 1/3 आ रहा है। मतलब शुरू के 2 को जब बराबर हो और लास्ट वाला नॉट इजकल टू, तो इसको बोलते हैं इनमें से कोई हल नहीं, यानी कि कोई हल नहीं होगा इसका आंसर। आगे बात करते हैं ये वाला कि 8 आदमियों ने एक दूसरे से हैंडशेक किया, मतलब हाथ मिलाया, तो कुल कितना हैंडशेक हुआ। तो इसका आपको निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, 8 आदमी जब एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, हैंडशेक करेंगे, ठीक है, तो कुल कितने हैंडशेक होगा, मतलब कितने बार हाथ मिलाएंगे लोग, ये निकालना हो। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, एकदम स्मार्ट तरीका है। n इंटू n-1/2 फार्मूला लगा दीजिएगा। इसको काटिएगा तो 4, तो 4 आई घटेगा तो 7, 7 चौके कितना हो जाएगा 28। तो इसका आंसर 28 होगा। तो देखिए किन है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे बात कर लेते हैं ये वाला। देखिए कि दो मीनार पी और क्यू के पाद बिंदु ठीक बीच में शीर्षों का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो पी और क्यू की ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, एक पी ऊंचाई का एक क्यू ऊंचाई का दो मीनार खड़ी कर दिया और बीच में एक बिंदु ले लिया, जहाँ से पहले पी का 45 डिग्री का और दूसरे क्यू का जो हाइट का वाला का उसका कितना 60 डिग्री का कोण उन्नयन कोण बन रहा है। अब यहाँ पे इसका दूरी x मान लेते हैं, इसका भी दूरी x ही मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसको 45 को उठाएंगे तो ये लंब यानी पी आई बाई एच, पी बाई बी भले, पी बाई बी यानी कि ये लंब और ये नीचे आधार। तो लंब और आधार के हिसाब से काम कर लेंगे इसको। तो यानी कि इसको हम मान भरेंगे, जिसका मान 1 हो गया, और बी बटा बी यानी कि दोनों के बराबर, यानी पी बराबर x हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी देखिएगा तो इतना बटा में ये और 45, तो 45 के मान 1 हो जाएगा, और पी बाई एक्स यानी कि पी का मान किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के मान बराबर हो जाएगा। अब एक बार हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को उठाएंगे तो ये tan 60 लेना होगा, यानी √3 tan 60 का मान, और यहाँ से ये ऊंचाई हाइट यानी कि लंब यानी क्यू, और नीचे क्या है एक्स, यानी कि यहाँ से हमें कितना आ जाएगा देख लीजिए, √3 क्यू बटा एक्स, यानी क्यू का मान निकाले तो √3x। अब पी और क्यू दोनों का अनुपात निकालना है। तो पी और क्यू का मान देखिए एक्स है, इसका √3x है, यानी कि इसको मान भरे एक्स और √3x, x काट दिए, यानी 1:√3 आंसर। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला। कह रहा है कि एक प्रिज्म का आयतन इतना है, ऊंचाई इतना है, तो प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो ये निकालना है। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो ये देखिए प्रिज्म का आयतन जो होता है, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो देखिए आयतन हम रख दिए और आधार का क्षेत्रफल x मान के चलते हैं, जिसको निकालना है, और ऊंचाई 24 है, इसको काटेंगे इसको, तो 12 बार में x का मान 12, यानी हमें आधार का क्षेत्रफल 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल 12 हो जाएगा। आगे बात करते हैं ये वाला। देखिए कह रहा है कि ये जो है इसमें इसका ढाल निकालना है। ढाल निकालने के लिए बहुत स्मार्ट तरीका से आप निकाल सकते हैं इसको। क्या होता है, -a/b सूत्र होता है ढाल निकालना, m निकालना। तो देखिए माइनस और ए के मान कितना है 5, और बी के मान कितना लिखा है 3, तो -5/3 ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे देखते हैं 46 हो गया। अब 147 देखिए ये वाला। देखिए कह रहा है कि इतना और इतना जो है इसका अद्वितीय हल होने के शर्त पे बनाना है। तो अद्वितीय हल होने का शर्त क्या है, a1/a2 नॉट इजकल टू b1/b2, बस यही होता है सूत्र, इसी पर भरिए। तो देखिए के आए, देखिए इसका है a2 कितना हो गया 4, और नॉट इजकल टू है, देखिए b1 कितना है 3 और b2 कितना है, इसमें एक छिपल है 1, इसको त्रिया गुना कर लीजिए। तो k नॉट इजकल टू चढ़ती कितना हो गया 12, k नॉट इजकल टू 12, k नॉट इजकल टू 12, ये भी आंसर हो जाएगा।
12 नहीं होने का मतलब और दूसरा अंक भी हो सकता है, यानी 10 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है और 12 नहीं भी होगा। तो यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी हो जाएगा। के का मान 12 नहीं, के मतलब समझ रहे हैं, के का मान 12 नहीं होना मतलब क्या हो सकता है, 12 को छोड़कर और सब भी हो सकता है, यानी 10 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। इसलिए इसका आंसर एक से ज्यादा है, ऑप्शन नंबर डी आंसर। आगे बात कर लेते हैं। देखिए ए बी सी ये त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं। तो ए से होकर जाने वाली माध्यिका बी सी से डी पर मिलती है, तो डी का निर्देशांक क्या होगा, चलिए निकालते हैं इसको। तो ये देखिए हमने चित्र बना दिया और ए से जाने वाली शीर्ष से बीसी पर ये जो माध्यिका है इसको हम खींच दिए, और ये जो माध्यिका डी बिंदु खींचा गया इसका हमें निर्देशांक निकालना है हम। तो देखिए हमने कर दिया। अब हमें क्या करेंगे, तो देखिए ये डी बिंदु का निर्देशांक कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2। देखिए ये मध्य बिंदु हो गया कि नहीं, इन दोनों के मध्य बिंदु कैसे निकलेगा, ये x1 प्लस x2 बटा 2, आइए y1 प्लस y2 बटा 2। अब इसको मान भरेंगे आराम से बन जाएगा। तो 7 बटा 2 9 बटा 2, 23 का आंसर होगा। तो 7 बटा 2 9 बटा 2 ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, ऑप्शन में इसमें हमें कहीं नहीं इसका आंसर मिल रहा है, इसलिए इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, ई मारिए, ऑप्शन नंबर ई। आगे देखते हैं ये वाला। देखिए कह रहा की आकृति में ये देखिए पी टी, ये पी टी, टी क्यू, ये देखिए टी क्यू, ओ ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं इस प्रकार हैं कि पी ओ क्यू 110, पी ओ क्यू 110। तो पी टी क्यू क्या होगा, यानी आपको पी टी क्यू ये वाला कोण निकालना है। तो सिंपल है, यहाँ पे 90 का कोण बनेगा, यहाँ पे भी 90 का कोण बनेगा, ये पता ही है तो ये आराम से निकल जाएगा। चारों कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज बन रहा है ना, 1 2 3 4 का भुजा है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, ठीक है। और ये तीन कोण कोण हमें पता है, एगो तो कोण 110 है, ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, तो 90 90 ये 90 और ये 90 90 90 मिलकर कितना हो जाएगा 180, 180 में है 110 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 180, तो 190 100 यानी 290 हो जाएगा। अभी 290 में से 360 में से 290 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री आएगा इसका आंसर, सिंपल। 70 कौन है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला। देखिए कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग 1/4 है, तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न होगी, चलिए बनाते हैं इसको। तो देखिए हमने क्या किया है, तो चंद्रमा का व्यास बटा पृथ्वी का व्यास 1/4, ठीक है। चंद्रमा का त्रिज्या बटा पृथ्वी का त्रिज्या उतना ही हो जाएगा, 1/4 ही रहेगा। अब इसका आयतन निकालेंगे तो देखिए आयतन तक होल क्यू करना पड़ेगा, तो 1/4 का होल क्यू यानी 1/64 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1/64 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जाके कमेंट्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से जल्दी हम आपके लिए टेस्ट सीरीज कोशिश करेंगे कि कंप्लीट किया जाए, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम भी 27 से होने वाला है, इसलिए मैं जोर तोर से कराऊंगा। मेरे साथ बने रहिए बस।